सुंदर के लिए बहुत सारी तालियां भाई। मुझे एक्चुअली डर ये था कि इस सॉन्ग के साथ मैं जस्टिस करूं, क्योंकि ये गाना किसी को पसंद हो या ना हो, सनम का बहुत फेवरेट सॉन्ग है। बहुत फेवरेट सॉन्ग है। आई लव दिस सॉन्ग। मुझे बहुत प्रिपेयर करके आना पड़ता है। नहीं, बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया। अच्छा भाई, कैसे हैं आप लोग? आज हम आपको बताएंगे कि जीरो बजट से, जीरो बजट यानी जीरो, सिफर, सिफर यानी कोई 1 रुपया, 1 टका, 1 पैसा नहीं, उससे आप क्या क्या फायदे हासिल कर सकते हैं और जीरो की कितनी अहमियत होती है। आजकल हमारे पास जीरो की अहमियत नहीं है, आज हम आपको बताएंगे कि जीरो की कितनी अहमियत है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग मैं देखती हूँ, जब मैंने एक दफ़ा बात की थी कि सारी ज़िंदगी वो 1-1 रुपया जमा करते हैं, चाहे वो उम्रे पे जाने के लिए, चाहे वो बच्चों की एजुकेशन के लिए, कि यार हम अपने बच्चों के लिए पैसे जमा करके रखें ताकि उनके मुस्तकबिल में उनके लिए काम आएगा। बेटियों के लिए 1-1 रुपया जमा करके रखते हैं कि उनके जहेज़ के लिए काम आएगा, उनकी शादी के लिए काम आएगा, चाहे बेटे के लिए, चाहे अपने लिए, चाहे इसलिए वो पैसे जमा करती हैं कि यार अचानक कोई मेहमान आ जाए तो हमारे पास कुछ अमाउंट होनी चाहिए। औरतें गोल्ड नहीं लेती, सोना नहीं लेती, औरतें जो हैं वो मुझे लगता है कि सैलून नहीं जाती कि यार कौन 3000 का फेशियल कराए, इससे अच्छा डब्बे में बंद करके रख दें, कहीं काम आएगा। आई एम श्योर आप लोग ऐसा करते होंगे और हर औरत, हर दूसरी औरत ऐसा करती है। सारी अम्मियाँ यही करती हैं कि अपनी ख्वाहिशात को मार कर आप लोग अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, उसके लिए पैसे जमा करके रखते हैं। लेकिन आज उन बहनों के लिए, उन माओं के लिए, उन बेटियों के लिए मेरे पास है सिफर, जीरो। किस तरह अपने किचन से अपनी खूबसूरती, अपना हुस्न चुरा सकते हैं। अब आपने सिर्फ चुराना है, लेकिन ट्रस्ट मी, सिर्फ जीरो बजट से। आपको सैलून नहीं जाना, आपने कुछ नहीं करना। आपका मूड ऑफ क्यों हो गया? आपने मुंह बनाया है, आपने मुंह बनाया है, मुझे पता है आपने मुंह बनाया है। मैं पूछूंगी आपसे, हाँ बताओ क्या फड्डा हो रहा था? बताओ बताओ, गॉसिप करते हैं ना, बताओ क्या फड्डा हो रहा था? बताए फड्डा फड्डा। ठीक है, तो आज हमारे पास हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ पे मौजूद है। सबसे पहले मैं आपको मिलवाना चाहूंगी डॉक्टर बिल्किस। भाई डॉक्टर बिल्किस के पास कोई ना जाए, मैं बताती हूँ आपको, ऐसी चीजें बताती है फिर बंदा आशिक हो जाता है। मेरे घर में सब पागल हो गए। डॉक्टर बिल्किस की जो कैंडल है उसका मसाज, मेरी बहनें, मेरी दोस्तें, हमारे पड़ोसी, हमारे पड़ोसियों के पड़ोसी, उनके रिश्तेदार, तो आपा के लिए बहुत सारी तालियां। तो आप वाकई, आप तो मतलब आपका जाल ऐसा है ना, बंदा फंस जाए आपके जाल में, तो ये अच्छी बात है। आई थिंक ये आपकी ईमानदारी और काम से वो है। तो बिल्किस आपा के पास भाई एक मज़े की कैंडल है और उससे आप लोग, हम ऑयल मसाज करवाते हैं हड्डियों के लिए, उसके लिए स्टोन मसाज होता है, तो ये बहुत अच्छा है। तो किसी को भी करवाना हो तो ज़रूर करवाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और खुर्रम मुशीद, हम सबके हर दिल अजीज डॉक्टर खुर्रम मुशीद के बहुत सारी तालियां। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जनाब, आप बड़े पतले हो गए। अच्छा, यू लुक गुड। हाँ, आप सही कह रही है, सनम कह रही है तो ये सही है। नहीं वाकई, जब मैं ये कॉम्प्लीमेंट कम देती हूँ, बिल्कुल बड़ी मुश्किल से देती है सनम का, ये है और बड़ा फेयर होता है और बड़ा मुश्किल से होता है और अच्छी बात है। हाँ, लेकिन आपको ठंड नहीं लगती? ठंड का मुझे तो गर्मी लग रही, पसीने लग रहे सनम, पसीने लग रहे हैं यार। देखा अच्छा, देखा, हाँ कुछ लोगों को ठंड कम लगती है। गर्मी जब तक फुल एसी मुंह पे ना चल रहा हो, अब वहाँ पे फिर खड़े हो जाओ, कोने में खड़ा करे वो। अब पहले कह रही जहाँ खड़े हो, फिर कह रहे कान पकड़ के खड़े हो जाए, ये भी कह सकती है। आपको नहीं कह सकती, बिल्कुल नहीं है। और ये बहुत अच्छा दिल का, बहुत अच्छा इंसान है और डॉक्टर भी बहुत अच्छा है, ये भी मैं आपको बता दूं। क्या हुआ? ओके जी, और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं चुलबुली सी हमारी शेफ और टू बी डॉक्टर, हमारी बच्चे वाली डॉक्टर बहुत जल्दी। शेफ फरा, कैसे हैं आप लोग सब? और सनम तारीफ
तारीफ करी खुरम की, लेकिन मैं और बिल्किस वहाँ बैठे हुए थे, मैं आपको देख रही थी, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। हेयर स्टाइल बहुत प्यारा लग रहा है, शर्ट आपकी बड़ी प्यारी लग रही है। ये मैं घर से पहन कर बहुत ही आप अपने कपड़े नहीं पहनेंगे, मैंने कहा यार जाने दो ना। सनम कह दो नई बात नहीं है भाई। आज मैं बताऊं मैंने ये क्यों कपड़े पहने, क्योंकि ये कपड़े मैं बहुत दफा पहले शो में तो शायद नहीं पहने, ये शूज में बहुत दफा पहन चुकी हूँ, ये कपड़े में बहुत दफा पहन चुकी हूँ, शर्ट में बहुत दफा पहन चुकी हूँ। जब जीरो बजट की बात हो रही थी तो मैं डिजाइनर के कपड़े क्यों पहन, घर से उठा के कपड़े पहनूं। यही है बहुत अच्छा लग रहा है ना। और ईसा भाई को कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो अपना वो सिलबट्टा कहते हैं ना, उससे अपना वो पीसे जा रहे हैं। वाइफ ने कहा किसको पीस रहे हैं आप? वाइफ ने कहा शामी कबाब पिसने चाहिए। और डॉक्टर ईसा का एक तकिया कलाम वो बताऊंगी, तो हमारे पास आके 4000 क्यों खर्च कर रहे हैं, 10 रुपए में ही करते हैं। आज भी यही हो रहा है, तो आज भी यही बोलेंगे कि मेरे पास क्यों आ रहे हैं, या मियाँ को आप लोग वैसे घर पे आके पीसती है, सिलबट्टे में पीस ले मियाँ को। मुझे रेसिपी से ज्यादा आज जो है ना इसकी फिक्र है। बीवी ने कहा था घर आओ तो ये वापस ले आना। फेवरेट होगा आपका। अच्छा जी, डॉक्टर ईसा हमारे साथ है और सबसे पहले हम शुरू करते हैं डॉक्टर बिल्किस से। तो डॉक्टर बिल्किस, आप हमें क्या बता रही हैं? मैं क्योंकि सर्दियां हैं, सर में खुश्की बहुत हो जाती है, तो आपको एक ज़ीरो बजट से एक ऐसा तेल बनाना बताऊंगी, जो चीज़ें आप फेंक देते हो उससे आप तेल बनाओ। जैसे हम बहुत दफ़ा कबाब तलते हैं, चीज़ें तलते हैं, ऑयल हमारा ज़ाया हो जाता है तो हम उसको फेंक देते हैं। आप उस ऑयल को फेंको नहीं, उसमें आप लहसुन जला के, आई एम सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, एक तो आप लोग ऑयल को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बार बार फ्राई करते हैं, बार बार उनमें फ्राई करते हैं, फिर आपके पास एक जार होता है, फिर उसमें डाल देते हैं छान के, ठीक है, फिर फ्राई करते हैं, फिर फ्राई करते हैं। तो एक तो बहुत ज़्यादा फ्राई ना करें, लेकिन जब फेंकने की बारी फाइनली आ जाए 1 साल बाद कि आप ऑयल फेंकने वाले हो 1 साल बाद, तो मत फेंकिएगा, उसको इस तरह इस्तेमाल कीजिएगा जो ज़ीरो बजट हो। हाँ। अच्छा, 2 चीज़ें कर सकते हैं, या तो आप वो तेल जिसमें आपने अचार बनाया तेल बच जाता है उसमें भी ये कर सकते हैं, या आपने अगर कबाब वगैरह तले हैं तो उसमें भी ये बना सकते हैं, जिसमें कबाब जिसमें अंडे के साथ करते हैं, या ब्रेड क्रम्स वगैरह होते हैं, हाँ। क्योंकि उनमें विटामिन ई जो है इसमें मिल जाता है। ठीक है। अच्छा, वो तेल बहुत ख़राब हो जाए तो आपने क्या करना है, लहसुन के छिलके आप ले लें, या 2 लहसुन लेके आप पहले उसको डाल दें उसमें, ठीक है, सही है। और इसके बाद आपने क्या करना है, हर वो चीज़ जो आप घर से फेंक देते हैं, रोज़ाना हर किचन में चीज़ें ये मौजूद होती हैं। वो क्या होती हैं? वो है धनिया है, कड़ी पत्ता है, हमारे पास आजकल मेथी आ रही है, मेथी आ रही है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। आपा ये फ्रिज में रखने से थोड़ी सी काली भी हो जाती है, तब भी हम यूज़ कर सकते हैं ना? बिल्कुल। अच्छा, वैसे पत्तों वाली चीज़ें आपको फ्रिज में रखना नहीं चाहिए। अगर आप रखते हैं तो आप मलमल का कपड़ा लेके उसको पानी में डिप करके, अखबार में भी रखते हैं। अखबार में नहीं रखना चाहिए, अखबार का इंक वो आपके लिए सही नहीं होता। लेकिन लोग हमारे यहाँ रखते हैं, जो कि नहीं रखना चाहिए। नहीं रखना चाहिए। अच्छा, ये तो आपके जो खाने में यूज़ होगा, इसको मैंने अलग कर दिया है। अब ये आप फेंक देते हैं डंठल। आपा वो एयर टाइट जार्स जो होते हैं उनमें रखना चाहिए? नहीं, वो तो खराब वो हो जाएगा ना, फंगस लग जाएगा, क्योंकि इसमें पानी तो है ना। हाँ, आप इसको सुखा के एयर टाइट जार्स में रख सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ें देखिए, ये आप फेंक देते हैं, आपने फेंकना नहीं, ये आपने तेल में डालना है। चुकंदर आजकल आए हुए हैं, ठीक है, चुकंदर के पत्तों का कुछ लोग सब्जी बनाते हैं, कुछ लोग चुकंदर के पत्ते फेंक देते हैं। तो फेंके नहीं, थोड़ा सा जैसे ऊपर टिप है चुकंदर के टिप के साथ उसके पत्तों को आप पीस लें। जो खाल उतारते हैं उसकी, स्किन उतारते हैं उसकी, वो भी आप डाल सकते हैं, वो और उसके पत्ते डाल दें। उसके पत्ते जो है ज़ीरो हो गया जी। और चुकंदर के पत्तों का एक्सट्रैक्ट आपके बालों को निकालने में मदद फराहम करता है। तो क्या किया, थोड़ा सा तेल गरम किया, तो बाल निकल जाएंगे, उतर जाएंगे बाल? नहीं, बाल निकालेगा, उगाएंगे बाल, टिपिकल से दूसरे बाल उगाए। आज अच्छे मूड हो ना, मंडे है ना इसलिए। अच्छा, अब ये है पालक। आप शेफ फराह की जबान गिर गई। ओए, कहाँ है? गिर गई। मैं देखो तो मेरी जबान है कैसी है, कहाँ है? ये रही, पूरा मैंने उठा ली। अच्छा, अब ये जो है पालक हम जो है ये वाला इस्तेमाल करते हैं, डंठल हमेशा फेंक देते हैं। आपने ये डंठल जो है फेंकना नहीं है, मतलब ज़ीरो बजट। हाँ, आपने ये जो है तेल में डाल देना है, ठीक है।
बस याद रखिएगा तेल से बदबू नहीं आनी चाहिए। पहले आपने लहसुन जला देना, बहुत सारा यूज़ नहीं किया हो, रीयूज़ 1 से 2 दफ़ा किया हो, आप उसमें बना सकते हैं। ठीक है, आपने ये सारे डाल दिए। ठीक है, ये आप इसको हल्की आंच पे, आप इतना गुस्सा नहीं करते, छींकें आती हैं। आपने इसको हल्की आंच पे पकाना है और बड़े बर्तन में पकाना है, क्योंकि इसका जो पानी है हल्की आंच, यानी हल्की आंच पे पकाना है। और बर्तन आपका बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इसको बनाएंगे तो एक जो आपका तेल है ग्रीन कलर का हो जाएगा। आपका खुश्की का तेल तैयार हो गया। जब ये तैयार, खुश्की का तेल और बाल उगाने के लिए, रीग्रो करने के लिए, अगर खुश्की की वजह से बाल गिरे, अब आपने क्या करना है, अगेन आपने किचन से 2 चीज़ें उठानी है। दालचीनी, जब ये तैयार हो जाए, अभी मैं बता रही हूँ ताकि दूसरों की भी बारी हो, आपने दालचीनी का जो है आपने 1 चम्मच डाल, सिर्फ 1 चम्मच। और सना के पत्ते अक्सर घरों में होते हैं, नहीं है तो कोई इशू नहीं है, ना डाल। पत्ते कौन से होते हैं? ये सना लीव्स होते हैं, हर घर में रखते हैं, बहुत सारे चीज़ों में डलता है। हाँ, सना लीव्स, सना के पत्ते, वो खुश्की के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। आप इसी तरह ये सारी जो चीज़ें आप फेंक देते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं, उससे आपके खुश्की का बहुत अच्छा तेल तैयार हो गया। और घर से ही आपने लेना है सफ़ेद ज़ीरा। ठीक है, वो भी आपने 1 चम्मच, वो भी हर घर में मौजूद होता है। हाँ, कोई ये सारे किचन टिप्स हैं। हाँ, 0 बजट। आप इसको हल्के आंच में पकाएं, छानें, आपका तेल तैयार हो गया। इसको आप बालों में लगाएं, इंशाल्लाह आपकी खुश्की दूर हो जाएगी और इंशाल्लाह आपके नए बाल उगने में आपकी मदद होगी। और ये पुदीने के पत्ते होते हैं, डंठल होते हैं, पुदीने के डंठल भी आप डाल सकते हैं। आप धनिए भी डाल सकते हैं, धनिए के जो पीछे के डंठल है वो भी डाल सकते हैं। वाह, ये सारे पत्तों से ही मैं बता रही हूँ कि इसको ठंडा करके मतलब प्लास्टिक में या शीशे के जार में रख के हम क्या बाहर रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। अच्छा, उसमें अरसा जब तक आप इस्तेमाल करें, कम बनाएं, इस्तेमाल करें, तो नया बना लें। इसमें फंगस या खराब नहीं, जब तेल बन जाएगा तो फंगस लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। एक और आप इसमें काम कर सकते हैं, आप 1 चम्मच मेथी पीस के इसमें डाल दें, वो रखे रहने दें, मेथी और कलौंजी। उसको पकाना है या नहीं पकाना? वैसे ही डाल के, वैसे ही डाल दें। जबरदस्त। तो ये आपका 0 बजट तेल सर का तैयार हो गया। जब बच्चे बहुत तंग करें ना, अम्मी भूख लगी, अम्मी भूख लगी, बोलो मेरे बाल खा लो, मेरे बाल खा लो, सारी सब्जियां हैं इसमें, मेरे बाल खा लो, है ना? नहीं, ये आयरन का भी खजाना हो गया, बाल काले करने में भी आपकी मदद करेगा। और आप वो सारी चीज़ें जो फेंक देते हो तो आप समझ लें उन्हीं से आपने बनाया, कोई ऐसी चीज़ आपने इसमें नहीं डाली जिससे आपका बजट लगे। ओके, अच्छा। और आपा ने कहा कि इसको हल्की आंच पे पकाना है। जब आपके शौहर घर पे लेट आए या झगड़ा हो तो ये जो देगची या जिसमें भी आप बनाए उसको सिर्फ अपने सर पे रख लीजिएगा, हल्की आंच पे पक जाएगा। अच्छा, ये देखिए सनम, अभी से इसका कलर देखिए आप, इस तेल का कलर अगर आप ग्रीन, हरा, वाव। सुबह में है, हफ्ते में 1 दफा लगाना है, हर रोजाना भी हल्का सा नीम गरम करके आप सर की जड़ों में लगाएं। डेली शैम्पू करना सही बात है। अगर माइल्ड शैम्पू है, माइल्ड शैम्पू करना कोई वो मजायका नहीं। ठीक है, ओके। अच्छा, मैं एक कॉल लेती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिसेस सरफराज, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाएं। पहले तो हमारे तमाम हर्बलिस्ट का मेरा बहुत सलाम कबूल हो। वालेकुम अस्सलाम। सलाम का जवाब दे, सारे लोग सवाब का काम बोले। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी। अच्छा, वो सनम, वो मुझे जो है ना अपने डॉक्टर ईसा से बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मुझे अपने डॉक्टर ईसा से, डॉक्टर ईसा साहब से बात करनी। मैं पूरे पाकिस्तान का हूँ। भाभी देख रही हैं? जी बहन, पाकिस्तान के हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। हम सबके भाई ईसा भाई, ईसा भाई। अम्मा ने नाम ये ऐसा रखा है कि आगे भाई लगना लाजमी है। जी, बात करें। जी बहन। सर, एक तो आपका वालेहाना अंदाज बहुत पसंद है। जी बहन, बहुत सीने पे हाथ रख के बड़े एहतराम से कहते हैं, बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह आपका ये अंदाज। और ये हमारे तमाम हर्बलिस्ट में एक जो चुलबुली जो है ना हमारी, वो शेफ फरा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, इतने झुरमुट में सितारों में एक छोटी सी हमारी ये जो नजर आती है ना, बहुत प्यारी लगती है माशाल्लाह से। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और आपने जो कॉपी की थी ना डॉक्टर ईसा की,
माशाल्लाह। और के अरे वाह, मैडम रेगुलर मतलब वो है मैडम बिल्किस हैं, और पाउडर जो आप डॉक्टर ईसा की कॉपी कर रही थी, बहुत जबरदस्त कॉपी किया था। मुझे आपका हर से ये मालूम करना है कि बच्ची की मेरी हाइट जो है बहुत कम है, ठीक है ना जी। तो मैं इस एज 14 ईयर्स है और मैट्रिक की स्टूडेंट है, और उन्हें जो है ना मतलब हाइट बहुत कम है, जिसकी वजह से वो काफी मतलब खुद को समझ रही है कि मैं बिल्कुल बेकार हो गई हूँ। हाँ, इस तरह से शिकार है। हाँ, और मुझे ये जानना है कमतरी का शिकार हो जाते हैं, है ना। अच्छा, उनकी एज क्या है? 14 साल। हाँ, तो आराम से हाइट बढ़ जाएगी। तो मुझे जरा आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज जरा ये बता दें कि किस तरह है। डन है, ओके जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और कद बढ़ाने के लिए जरूर कुछ बताइएगा, हम आपको आगे इंशाल्लाह ताला बताते हैं। मिसेस कामरान से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिसेस कामरान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं सलाम आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कामरान भाई कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक है। ऑफिस में या घर पे आपके साथ बैठे हैं? नहीं, वो तो ऑफिस में। अच्छा, ओके, आप मुझे बताएं क्या बात करना चाहेंगी? मुझे डॉक्टर खुरम से बात करनी है। मेरे चेहरे पे काफी झाइयाँ हैं। जी मैडम। और उन्होंने मुझे 1-1.5 माह पहले अपने ही प्रोग्राम में उन्होंने कहा था कि हम आपको गिफ्ट भेजते हैं, कि आपको घर पे मिल जाएगा झाइयों का पूरा, उन्होंने कहा था आपको मिल जाएगा सामान। हाँ, आपको मैंने बुलाया भी था शायद ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है। नहीं, मुझे नहीं बुलाया था, मुझे खाली आपने ये बात की थी जी। और बल्कि आपा से मुझे भी रिक्वेस्ट करनी है। मेरी बच्ची है, उनकी एज 20 ईयर है, उसका कॉम्प्लेक्शन काफी डल है, तो उसके लिए मुझे उनका जो आजकल नेचुरल वाइटनिंग का उनका है, मुझे वो उनसे अपनी बेटी के लिए गिफ्ट के तौर पे चाहिए, ताकि हम फर्स्ट पहले हम चेक करेंगे इनसे कैसा रिजल्ट आता है। और जब मैं ब्यूटिशियन के पास गई थी तो उन्होंने भी बहुत तारीफ की थी कि आप इसका वाइटनिंग का फेशियल लेकर देखें, बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल जरूर लें। और आप प्लीज अभी फोन रखने से पहले नैयर भाई होंगे या फिर आमना होंगी, नहीं आज नैयर है ना, हाँ, तो आपसे एड्रेस ले लेंगे और इंशाल्लाह ताला हम बिल्किस आपा की प्रोडक्ट्स भी आपको भेजेंगे। और अगर खुरम की अभी तक नहीं पहुंची तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो भी हम आपको भेजेंगे, तो वो हम लोग लेकर आपको भेज देंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि अपने किचन से हुस्न चुराएं, ऐसी टिप्स के होश उड़ जाएं, आपके अपने घर के टोटके, हर टोटका जीरो बजट, आपके मसले का हल जीरो बजट, आपके मसले का टोटका हमारा, मसला आपका टोटका हमारा, सबसे सस्ता, सबसे आसान, जीरो बजट में। अगर आपका है कोई मसला और आप हैं परेशान तो अभी कॉल करें, पार्लर के खर्चों को करें अब बाय बाय, अपनी खूबसूरती का बजट बनाएं जीरो। कितना अच्छा लिखा है ना, आज की दुकान का नाम है जीरो बजट। हाँ जी। अब भाई अभी जो मेरी बहन ने कॉल की कि उनकी जो बेटी है उसकी जो रंगत है वो थोड़ी सी सांवली है, नहीं वो अभी सांवली वाला, तो पहले हम वो कर दें, कद वाला हम फिर आगे करेंगे। अगर मैं भूल जाऊं तो प्लीज एक्सपर्ट से याद दिलाइएगा। तो व्हाइटनिंग का आप कह रहे हैं ना, एंटी एजिंग, व्हाइटनिंग भी और वो भी, तो दोनों में से जो पहले बता दें। और ये जो चीज आप फेंक देते हैं उसे आज हम सोना बना रहे हैं। अरे वाह, चीजें फेंके मत, उसको सोना बनाए। मजे से केला खाइए लेकिन छिलका मत फेंकिएगा, आज बड़ा कीमती है। हाँ। ये तो है। आपके चेहरे पे, हाँ मैं बोलूं? नहीं, हमें बोलने, अब तो आपको बोलने ही नहीं देंगे। अच्छा बेटा, तो बोले। केले का छिलका लेकर उसको चॉप करना है बारीक सा, जो कि मैं यहाँ बैठकर कर रहा था, और उसके साथ आपने टमाटो का छिलका लेना है, उसको भी चॉप करना है। दोनों को चॉप करके फिर आप इसका पेस्ट बना लें, जो कि अभी मैं बना रहा हूँ। इसमें आपने सिर्फ अभी आप इसको पीस रहे थे बस, हाँ वो मैंने दोनों थोड़े पीस लिए, लेकिन अब मैं थोड़े सा इसमें इस्तेमाल करूँगा। इस पीस रहे थे, ये केले का छिलका पीस, केले का छिलका थोड़ा सा चॉप कर रहा था, बारीक हो जाए, वो है और रिंकल्स और उसके लिए एंटी एजिंग, वाइटिंग, जी दोनों पे काम साथ ही बता रहे हैं। बिल्कुल एक ही जगह बता रहा हूँ, नहीं एक ही जगह बता रहा हूँ, जिससे आपकी वाइटिंग भी होती है और आप थोड़ा सा एज रिवर्स में चले जाते हो, क्योंकि ये रिंकल को बड़ा साफ करता है। माशाल्लाह। एंटी एजिंग मास्क, हेयर एंड बॉडी स्क्रब, लिप स्क्रब, वाह वाइट,
नहीं वाइटनिंग का ये फेस का ये अलग है। नहीं अलग है। हाँ नहीं इसमें आपने वो नहीं लिखा। ये देखें इसमें सिर्फ एंटी एजिंग लिखा हुआ है मास्क। नहीं इसमें वाइटनिंग नहीं लिखा। लेकिन केला है ना बेटा तो छाप साफ करेगा। ये लग रहा है सोनम को तो लगता है ये लगता है लंदन एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन में खड़ी हुई है। तुम्हें नहीं बोला कि मैं बोलूं। हाँ चेकिंग हो गई। अच्छा जी, इसमें थोड़ी सी हमने ग्लिसरीन डाली है। वो आपकी बात काट रही है बार-बार। मैं सुंदस को जवाब दे रही हूं। देखिए जब मैं बात करता हूँ पूरी कौम सुन रही होती है। अच्छा जी, हमने केले का छिलका, टमाटो का छिलका लिया, थोड़ा सा हमने ग्लिसरीन इसमें ऐड किया है। आप चाहें नहीं तो वाइटनिंग अलग बताएंगे, अभी बताएंगे सर। नहीं मैं अभी तो एंटी एजिंग बता रहा हूँ, एंटी एजिंग बताऊंगा, फिर उसके बाद वाइटिंग पे आऊंगा ना। इमिग्रेशन वाइटिंग तो सरप्राइज है। दिखाऊं? ये प्लास्टिक नहीं, ये शीशा नहीं प्लास्टिक। गुस्सा आया इसको। अच्छा जी, अच्छा ऐसे कैमरा, एक सेकंड कैमरे में ये लग रहा है टैग कर रही। ये है केले का छिलका, टमाटर का छिलका। अच्छा, और किसका छिलका है? थोड़ी सी ग्लिसरीन डाली हमने। थोड़ी सी ग्लिसरीन डाली है। आप चाहें तो इसमें हनी ऐड कर सकती हैं। अगर मैं चाहूँ तो शहद जो है वो ऐड कर सकती हूँ। कितनी? हाँ वो तो बड़ा 1 टीस्पून स्क्रब हो जाएगा। और इसमें चीनी भी डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं। पीस कर या स्क्रब? नहीं वैसे ही डाल दें। वैसे इसमें चीनी भी डाल सकते हैं आप। गुड़ डाल सकते हैं? नहीं गुड़ नहीं डाल सकते, मक्खियाँ बैठ जाती हैं। चीनी पे भी मक्खियाँ बैठती हैं। डाल सकते हैं। ओके जी, ये देखें अली हटा दो इसको। ओके अच्छा जी, इससे आप लगेंगी 10 साल कम अपनी उम्र से या 15 साल। इसका आप पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट बनाने के बाद आपने लाइट हैंड से वो तो औरतें मियाओं का पेस्ट बनाती हैं, आप क्या छिलकों का पेस्ट बनवा रहे हैं। तो सब पानी डाल दें। डॉक्टर ईसा आज फुल एक्शन है भाई। आपका चश्मा पहन के देखो। और ये आज यहाँ कोई अगर बहन हो तो उसको लगाएंगे, लेकिन 10 मिनट का काउंटडाउन दे दीजिएगा। कितनी बहनें और कितनी बहनें चाहिए आपको? ये क्यों लगा रही हो? आंखें खराब हो जाएंगी भाई। नहीं ये फैशन में लगाया, कोई नजर कम नहीं है इनकी। हाँ देखो बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रही। तुम वो हो ना क्या नाम है, डॉक्टर खुरम मुशीर। सुंदर को तो हाय कर दो। ये तो डॉक्टर काशिफ की है। बिल्कुल इतनी बड़ी घूम गई। क्या यार साफ करूं? पता नहीं इनकी आंखों में ना थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ है ना कुछ दिन से। अरे अच्छा इन्फेक्शन आंखों का। खुद ठीक भी मुझे यही करेंगे फिर। अरे तो सनम, लेकिन ये लगने वाला नहीं है। अच्छा वो हर किसी को अपनी बीमारी लगता है कि मेरी बीमारी लगने वाली नहीं है। नहीं मैं जानता हूँ सर्दी की ये डॉक्टर है ना, इनको पता है। एलर्जी मिट्टी की जैसे आ गई होगी। नहीं अच्छा जी, ये तैयार है? इमरान भाई मुझे ऐसा चश्मा चाहिए मुझसे। बस अभी आ जाएगा। बुरा नहीं लग रहा वैसे। अभी हाँ बताएं। ये अगले ब्रेक से पहले ये बेटा तैयार है। अब मैं क्या करूं इसका? शेफ फरा को साथ ले जाइए, अब भी जाएगा। अप्लाई कीजिए। बेटा आ जाइए जरा। अच्छा अभी कितने मिनट आपको चाहिए? 10 मिनट आप दे दें बस, खत्म। लगा के वॉश करें फिर देखें लगेगा। क्या फर्क आएगा? फर्क आएगा। हाफ फेस पे लगाएंगे। हाफ फेस पे लगाएं और आप दिखाएं पब्लिक को, ताकि इनको पता चले कि घर में कितनी चीजें कीमती बना सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आप प्रॉपर हमें व्हाइटनिंग का बताएंगे। फिर आप मुझे बताएंगे, आज मैं ज्यादा टाइम दे रही हूँ आप लोगों को बस। ठीक है, व्हाइटनिंग बताएंगे और फंगस और सिकरी से निजात के लिए बताएंगे, और हाथों का बॉडी का स्क्रब बताएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सर्दियों में, और लिप स्क्रब। आपके लिप्स जो है वो ड्राई हो जाते हैं या ब्रश से लगाओ? आपके लिप्स ड्राई हो जाते हैं, उसके लिए भी स्क्रब बताएंगे। और ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, लेकिन 0 बजट में। और खुरम मुशीर जो आज आपके लिए लाए हैं वो कमाल की चीजें, वो हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नो ब्रेक, सॉरी मसला हो गया, फटा हो गया। पहले हम लगाएंगे इसको ना, फिर हम हाफ लगाएंगे। हाँ पता तो चले कि 10 मिनट दे रहे हैं, पहले हम लगाएंगे। हाँ सही लगाएं, बताएं कि डायरेक्शन सही है, बाद में ये ना कहिएगा कि नहीं फरा माशाल्लाह एक्सपर्ट है। कह रही हूँ तारे ने सही नहीं लगाया। अरे थोड़ा यूं भी करें। हाँ यूं कर रहे हैं। शेफ फरा ने सही नहीं लगाया।
हाँ थोड़ा, भले गिरने दो, गिरेगा ना, जाहिर बात। गिरेगा तो सही ना, सही लगा रही है ना? बिल्कुल सही लगा रही है। इसका पानी इनटेक करना है स्किन को। अच्छा, जो गिर रहा है गिरने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। डॉक्टर ईसा जहाँ खड़े हो जाए वैसे ही चेहरे गोरे हो जाते हैं। ओए ओए, क्या बात, जादू जादू। मैं हमेशा कहती हूँ, अब तो मैं वही कहती हूँ भाई, जिसका जो दिल है वो होना चाहता है वो हो जाए, जिसका गोरा होने का दिल है जो है, जैसे मेरा दिल है पतले होने का, तो अब मुझे कोई रोके कि यार इससे क्या पतला, भाई मेरी मर्जी, मेरी बॉडी है, मेरी मर्जी है ना, वो वाली बात है। तो लेकिन अगर आपकी सांवली रंगत है तो भी ग्लो आनी चाहिए, आपका शाइन करना चाहिए, मुंह वो अच्छा होना चाहिए, दाने नहीं होने चाहिए, तो ये ज़रूरी है। इसी एक अच्छे से खूबसूरत मैसेज के साथ 0 बजट में हम आपको बताएंगे हसीन और खूबसूरत, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद 10 मिनट बाद देखेंगे कि इनकी झुर्रियों में या इनके अगर कुछ लाइंस हैं तो या इनकी स्किन में क्या फ़र्क पड़ा है, ये एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। अगर कहीं जाएंगे तो ज़बरदस्ती तो मैं आपको रोक नहीं सकती, बट मुझे पता है आप नहीं जाएंगे। हम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। हम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। अच्छे अभी अम्मी बातों में लगाए। अच्छा देखिए, आप मुझे बोले ऑडियंस को बातों में लगाए। अच्छा, एक चीज होती है बासी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, ठीक है, वो तो आप डस्टबिन में डाल दें, किसी को भी ना खिलाएं। एक होता है एक दिन का बचा हुआ चावल या फिर आपके मिल्क प्रोडक्ट जितने भी हैं उसको एक दिन से ज्यादा इस्तेमाल ना करें। क्या देखते तो आपने चावल ले लिया, आपने चावल को आपने अच्छी तरह से पीस लिया है। अगर आपके बहुत नरम चावल हो गए तो आपने इसको हाथ से पीस लें, वरना आप इसमें चॉपर में डाल के इसको चॉप कर ले, थोड़ा सा ब्लेंड कर लें। इसको ब्लेंड करने के बाद ये मेरे पास इस फॉर्म में आ गए ये चावल। बल्कि मुझे लगता है अगर हाथ आपके साफ हैं, क्या सुथरे, तो आप करें। बहुत अच्छा, दूसरे दिन एक्चुअली थोड़े सख्त भी हो जाते हैं चावल, तो उसको गर्म करने की जरूरत नहीं है, फ्रिज से निकाल के वैसे ही आपने इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर दिया, थोड़ा सा पानी डाल के, तो ये अच्छी तरीके से इस तरह से हो जाएंगे। अच्छा, इसके अंदर मैंने क्या डाला है? हरी मिर्च बारीक चॉप की हुई, तकरीबन 1 अदद हरी मिर्च है। नमक डाला है? हाँ, एक्स्ट्रा नमक मैंने थोड़ा सा डाला, और लाल मिर्च वगैरह भी डाल सकते हैं। सारी चीजें मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। ये हरा धनिया है जो मैंने चॉप करके इसके अंदर डाला था पानी में। जब भी हरा धनिया आप किसी भी आपकी चीज़ में डालें तो प्लीज़ धो के डालें अच्छी तरह से। अच्छा, जो कबाब को और कटलेट्स को बहुत अच्छा बनाते हैं, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लाते हैं, वो मैं आपको हिडन इंग्रेडिएंट जो है आपके साथ में शेयर करूंगी। ये है वाइट ज़ीरा, इसको हल्का सा भून के इसको पाउडर बना के रख दें। तकरीबन 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाली थी, ये तकरीबन ½ टीस्पून, ज़्यादा स्पाइसी ना हो। और धनिया, साबित धनिया। आप ऐसा करें कि जब मेहमान आए उनसे पूछें कि वो कल परसों के चावल रखे हुए हैं तो आपने स्पाइसी खाने हैं? कभी भी नहीं, उनको पता नहीं होना चाहिए। बस आपने इस तरह से इसको अच्छा सा मिक्स करके रखे, तो मैं जाया नहीं करना चाह रही, तो आपने स्पाइसी खाने तो मैं जरा उस तरह बना फिर फेंक दूं, जल्दी बताएं। अच्छा, इसको इस तरह से पेस्ट आपका बन जाएगा, जैसे कि कबाब का जो मसाला था, डो होती है, वो इस तरह से बन जाएंगी। फिर आपने क्या करना है, हाथ को हल्का सा गीला करना है अपनी हथेलियों को। अब और भी चीजें खिलाने वाली हूँ, जो आप इतनी दफा आए हैं ना, आपने वही खाया है सारा। तो बात कर रहे थे, रोज आते हैं। ठीक है, आपने इसको टिकिया बना ली अच्छी तरह से, हाथ को हल्का सा गीला करके, बस थोड़ी सी टेक्निक यूज करनी है। कहाँ से पता लग रहा है? शेप्स भी बना लेते, कटर भी, बहुत सारे कटर मिलते हैं कबाब की तरह। बिल्कुल, आपने बड़ी सी एक रोटी बना के इसको, लेकिन जब आपको शेप्स बनाने अपने बच्चों को खिलाना है तो उसको फ्रीजर में रख दे, ठंडा होने दे। जब ठंडा हो जाए तो फिर आप कटर की मदद से इसको निकाल के फिर आप इसको फ्राई करें। और मज़े की बात यह है, और बहुत अच्छी बचत की बात है, अंडे की तो कोई ज़रूरत ही नहीं, ऐसे ही फ्राई हो जाता है, क्योंकि इसमें वो क्योंकि वो इसको बाइंडिंग खुद ही, वो चावल है खुद ही बाइंडर है बहुत अच्छा। तो आपने इसको फ्राई किया, मैंने इसमें कोई अंडा नहीं लगाया, उसको फ्राई कर लें। और अगर आप समझ रहे हैं कि आपका जो ये चावल है पिलपिला हो रहा है, बहुत ही नरम हो गया, तो परेशान ना हो, कबाब बन नहीं रहा है। आपके पास ब्रेड क्रम्स होते हैं, केक होता है घर पे रखा हुआ, या आपके पास डबल रोटी बची हुई होती है, वो थोड़ी सी डालकर इसको मिक्स करके तो अच्छा बाइंडर हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। अगर चिकन भी बचा हुआ हो, कोई सालन, तो थोड़ा सा चिकन भी डालते हैं, वो भी डाल सकते हैं। कीमा
कीमा डाल सकते हैं, बोटियां 2-3 अगर आपके पास बच गई हैं तो वो भी इसके अंदर आप डाल सकते हैं। और ये तो मैंने कबाब बनाए जो आपके पास रखे हैं, और टेस्ट करें, इसकी बहुत टेस्टी है, आपको कहीं से नहीं पता लगेगा कि ये चावलों की हैं जो पहले से बने हुए थे। और ये तो हमारा दावत मेन्यू। आगे मैं आपको बताऊंगी जो सालन है उससे क्या बना सकते हैं, जो हमारा बोटियों का सालन जो शोरबे वाला होता है उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। खुरम के बाद जी बिल्कुल उसके ठीक है। खुरम आप मुझे बताएं, या मैं चाह रही हूँ आप मुझे वो बताएं कि हाथ और पैर, ठीक है ना, मतलब सोचें कि पैरों को ना, मैं आपको अपना बता रही हूँ, अगर मैं गलत हूँ या सही, क्योंकि पैर आपके ड्राई हो जाते हैं या कुछ, तो मैं अब क्या करती हूँ कि सॉक्स पहन के सोना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब ज़्यादा ड्राई हो जाए मैं लगाती हूँ विक्स लगा के, और उसको सॉक्स पहन के सो जाओ तो बड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। और वो तो ये सही चीज़ है, बिल्कुल हल्का गीला करके विक्स लगाएं, बिल्कुल सही। सारी चीजें हैं। हाँ, बिल्कुल सही। पेपरमिंट है, यूकलिप्टस है, नाक भी खुली रहती है, सब सही होता है। तो हल्का सा नाक पे यहाँ पे भी लगा के, तो अच्छी बात है ना, बुरी बात नहीं। उसमें थोड़ा वेज़लिन ज्यादा मिला लिया करें, पेट्रोलियम जेली मिला लिया पानी के लिए, थोड़ा और अच्छा हो जाए। जी सनम, वो बताएंगे। उससे पहले एक हाइट का एक सवाल था, है ना, बड़ी जबरदस्त घर की बहुत, और घर की चीज़ों से बहुत हाइट में बड़ा फर्क पड़ेगा। आप क्या करें, जो आपके घर में अंडे यूज़ होते हैं, आप उनके छिलके मत फेंकें, साफ करके। वो आप बड़े बड़े डिब्बे देखते हैं 6-6 हज़ार के, एग शेल्स लिखा होता है उनमें, ठीक है। तो ये बड़ा आपको कैल्शियम देता है, ठीक है। आपने क्या किया, 10 से 12 अंडों के छिलके उसके साथ कद बढ़ाने के लिए अभी फौरन लिख ले। लड़कियां मुझसे बहुत कहती हैं, या लड़के भी खास तौर पे, कि कद बढ़ाने के लिए हम क्या करें। आइडियल चीज, बहुत जबरदस्त। आप क्या करेंगे, हमारे आज ये रूटीन में मतलब इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको मगर छोटी सी टिप है, ये बड़ी अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अंडे के छिलके आपने 10 से 12 सुखा लिए, उसके साथ क्या किया आपने, अब ये बाकी चीजें जो बता रहा हूँ 10-10 ग्राम होंगी। सौंफ, भुना हुआ जीरा, बादाम, नारियल खोपरा हुआ यानी मिश्री, अखरोट, छोटी इलायची, धनिया जो येलो रंग के गोल गोल मिलते हैं, ठीक है, और सफ़ेद तिल, साबुत धनिया, सफ़ेद तिल, इलायची, अखरोट, मिश्री, नारियल और बादाम, सौंफ और अंडे के छिलके, इन्हें आप बिल्कुल मैश करके, बिल्कुल खुश्क करके एक डिब्बे में रख लें। और रोज़ाना 1 कप नीम गर्म दूध में, बग़ैर बलाई वाले दूध में आप 1 चमचा ये डालें, चुटकी हल्दी डालें, और साथ में एक हर्ब होती है, आप अभी गूगल पे भी सर्च करें, हॉर्स टेल एक्सट्रैक्ट, जिसको उर्दू में कहते हैं सरस घाच। सरस घाच वो लेटेस्ट एक हर्ब है, वो आपकी हाइट, आपके बाल, आपके नाखून, आपकी आईलैशेस बहुत तेजी से बढ़ाती है। अच्छा, और किस एज तक? देखिए, अगर 20-21 तक तो हाइट बढ़ती है, मगर ये ख़वातीन हजरात भी बाद में यूज़ करें। होता ये कि 25 के बाद आपकी हड्डियों में वो पावर नहीं होती, और फिर आप बैठते तो उससे आपके हड्डियां स्टिफ रहेंगी, तो वैसे भी आपका जब स्ट्रक्चर सही रहेगा तो आपकी हाइट ज़्यादा लगेगी। आप बिल्कुल, जो एक होता है ना, वक्त के साथ साथ लोग मेल्ट हो जाते हैं, तो हाँ बिल्कुल वो झुक जाते हैं, तो आप झुकेंगे नहीं, आप और मतलब जो है वो नहीं, वो हड्डियां आपकी अलग बात है, वैसी जिंदगी में आपको झुकना चाहिए। नहीं, वो तो देखो इनकिसारी होनी चाहिए। जी बताया, जी अच्छी चीज़ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत सारी चीज़ें बेचारे बाय नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है, वो है केला। लेकिन केला वो जिसपे चितरी के निशान होते हैं, यानी कि छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, ये हाइट बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। कि अगर वेट भी तो बढ़ाता है। नहीं, उसको हाँ बिल्कुल नहीं, इतना नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि चितरी वाला केले में तो जो विटामिन है ना, तो वो भी किस एज तक मतलब हाइट के लिए खाया? 14, 15, 20 कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिन में एटलीस्ट 3 आपको इंटेक करने, सुबह दोपहर शाम, और साथ में रस्सी वाली गेम ये भी ट्राई करें, साथ में ये भी करें, और माशाल्लाह जिस चीज से फर्क पड़े। अच्छा, एक होम्योपैथिक की दवा भी बहुत अच्छी है, रेक्सोरूबिया, वो भी ले सकते हैं। सॉरी, आपकी बात काट रही हूं, आपका कंप्लीट हो गया है? नहीं, अब ये रेमेडी तो बता दूं हाथों की, ये हाइट का हो गया है, बस ये अब सनम किसी 3 छोटी बैठी हुई है, किसी को अगर ये सरस हाइट के लिए चाहिए, हाइट के लिए चाहिए, आप ये ले, अब मैं आपको अभी आके दूंगा, अभी आपको लाइव देंगे ये खाना, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, चलें जी, बस बिल्कुल कंप्लीट हो गया, मिश्री बादाम वाला सारा। जी अच्छा, होम्योपैथी की एक दवा है रेक्सोरूबिया, ग्रेन्यूल्स होते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, बड़े ले सकते हैं, हड्डियों के दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है, अगर वो ले लें तो वो भी हाइट निकालने में बहुत मदद करती है। वो क्या दोबारा? रेक्सोरूबिया ग्रेन्यूल्स है, फ्रांस के, लहनिंग फ्रांस के, बहुत अच्छे हैं, मैंने अपनी प्रैक्टिस में उसको बहुत अच्छा पाया है, तो मैंने कहा बता दो, हर्ब्स तो सबने बताए, तो मैंने कहा ये बता। अच्छा, आप जैसे उस दिन ना बासित भाई ने वो नहीं बताया था, और आगा साहब ने भी मोरिंगा जो पाउडर था, जी सुहांजना, ठीक है,
सुहाजना और सुहाजना भी है, अजगन भी बहुत अच्छा है, बांस की जड़ का पाउडर भी बहुत अच्छा है। वो किस चीज के लिए? वो आपकी इम्यून बूस्टर है, मल्टी विटामिन है। अगर आप नेचुरोपैथी में कोई मल्टी विटामिन देखना चाहते हैं तो सुहाजना बहुत अच्छा है। ठीक है, सुहाजना जो है तो उसमें उससे सारे हाइट बढ़ती है? बिल्कुल। उससे वजन बढ़ता है? वजन नहीं बढ़ता, अगर नहीं वजन नहीं बढ़ेगा। और उसको दूध में पाउडर को मिक्स करके पी सकते हैं, मिला के। वो बहुत अच्छी चीज है, वो आपके आंखों के लिए, बालों के लिए, कद के लिए, हर चीज के लिए सुहाजना बहुत अच्छी। जैसे विटामिन आप लेते हैं क्योंकि हड्डियों के लिए मैंने बहुत तारीफ सुनी थी मोरिंगा की, तो मैंने कहा था मैं कभी जिक्र और उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी है आपकी बॉडी में ना। हर चीज आप जो लेते हैं तो एब्जॉर्ब इतनी अच्छी नहीं होती, वो बहुत अच्छा। रिजल्ट दिखा दें डॉक्टर ईसा का। हाफ फेस पे हमने लगाया था, हाफ फेस पे हमने नहीं लगाया था। उन्होंने पूरे पे लगा दिया। पूरे पे लगा दिया था। ओके जी, हम बिफोर एंड आफ्टर हमारे पास है, हम वो दिखाते हैं आपको। ओके, कितनी फ्रेश लग रही है। अब आएंगे खुरमशीर की तरफ। जी खुरमशीर जी, जल्दी से। ये देखिए, हाथ पैर एड़ियां बहुत सारी फट रही होती हैं और इसको बड़ी कॉमन, अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो ये कहलाता है पामो प्लांटर कैरेटोडर्मा, यानी बिल्कुल आपकी हाथ पैर बिल्कुल ऐसे जाते हैं जैसे चमड़ा, सख्ती वाला चमड़ा, और ये आपके पूरे स्किन पे भी फैलता है। और समटाइम्स अगर आपको सोराइसिस हो तो उसके साथ पामो प्लांटर कैरेटोडर्मा का ये बेहतरीन इलाज है, जो घर की बहुत सिंपल चीज़ों से आप बनाएंगे और बहुत जल्दी फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपने घर में क्योंकि मछली के अंदर सबसे ज़्यादा होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, तो आपने जो घर में मछली आप तलते हैं उसका जो ऑयल यूज़ होता है वो आप कभी भी मत फेंकें, उसको काफ़ी आप यूज़ कर सकते हैं। चेहरे पे नहीं लगाइएगा बिल्कुल भी, मगर हाथ पैरों पे ज़रूर लगा सकते हैं। ठीक है, ये जो आपने मछली आप फ्राई करते हैं उसका जो तेल बचता है, आपने उस तेल को लिया, उसके साथ आप ऐड करेंगे जी इसके अंदर नीम के पत्ते जो एंटीसेप्टिक होते हैं। ठीक है, नीम के पत्ते आपके ज़ख्म भी ख़त्म करेंगे। उसके साथ ऐड करेंगे जी बादियान के फूल। ये देखें, ये बिल्कुल फूलों की ये स्टार शेप्ड होते हैं, ये देखें, जो बिरयानी में डलते हैं। ठीक है, ये भी बिल्कुल इन्फेक्शंस को ख़त्म करते हैं। ठीक है, ये आ गए। इसके साथ आएंगे जी इसके अंदर आपके किचन के अंदर की चीज़ें, कलौंजी, और ये आ जाएंगे जी सूरजमुखी के बीज। मुझे इतने पसंद है सूरजमुखी, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक है, अच्छा ये आ गया थोड़ा सा ग्लिसरीन, ये खाएं हाँ, बहुत अच्छा है, बड़ी ज़बरदस्त है। ये लोग अगर रोज़ाना इसको दूध के साथ लें 1 चमचा, तो आपके तमाम सिस्टम्स बड़े नॉर्मल रहते हैं। नहीं, उसके अंदर फाइबर बहुत है, छिलका बहुत है, पेट को बहुत क्लियर रखता है, ये मोटापा नहीं होने देता। ठीक है, अच्छा जी, उसके साथ ऐड करेंगे जी लेमन जूस, चंद कतरे। अब मैंने वो बीच में आपने बताया था ना फ्लैक्स सीड्स होते हैं ना, वो भी अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, ये आ गए जी देसी घी। ये देखिए सर्दियों में थोड़ा सा जम जाता है। 1 चमचा आप लेंगे देसी घी, और उसके साथ ये मोमबत्तियां जो आपके घर में इस्तेमाल होती हैं, ये लिक्विड पैराफिन की जगह आप ये ले सकते हैं। ये मोमबत्तियां आपने अच्छी तरह से तोड़ के इनको ऐड किया, और एंड में चावल का आटा जो आपके नकल्स, ये नकल्स कहलाते हैं, गिट्ठे, और ये आपकी तमाम जो कोनियाँ एड़ियाँ डार्क हो रही होती है उनको ये क्लियर करता है। तो बड़ा सिंपल हो गया। मछली का तेल आपने लिया, इसके अंदर बादियान, नीम के पत्ते, बादियान के फूल, कलौंजी, सूरजमुखी के बीज, कलौंजी, देसी घी, बादियान, ग्लिसरीन, चावल का आटा, मोमबत्ती बिल्कुल चूरा करके, और एंड में डालेंगे थोड़ा सा लेमन जूस। ठीक है, ये हमने डाल लिया है, बस अब तैयार है। ये भी क्या डाल रहे हैं? ये चावल का आटा। ठीक है, और अब इसको ब्लेंड करते हैं, और अभी खातून के हाथों पे आपको दिखाऊंगा मैं, बिल्कुल डिफरेंट है। मसाला बस हो गया तकरीबन, हो गया। अच्छा, थोड़ी सी स्मेल आएगी, अगर आप बिल्कुल परेशान नहीं होगा। और इसका शेप जो है, आप इसकी शक्ल देखिए, ये बिल्कुल बबल्स की तरह, ये देखिए, बड़ा ज़बरदस्त एक बड़ा मिक्सचर, ये हाथों को पूरा एब्जॉर्ब करेगा। ये देखिए, ये देखिए, 2019 से पहले टोटके है ना, ये देखें, ये बड़ा अच्छी तरह हाथों में आपके एड़ियाँ जो क्रैक हो जाती हैं उनमें भी लगाएं, और ये बिल्कुल आपके हाथ पैरों तो नया है ना,
बिल्कुल, ये बिल्कुल आपको क्लियर करेगा। अभी एक खातून है, मैं उनके हाथ आपको दिखाता हूँ। उनके हाथों पे एक डिजीज कहलाती है परप्यूरा। परप्यूरा, हल्का हल्का सा ब्लड वेसल्स बिल्कुल वीक हो जाते हैं। देखिए, हाँ, ये जीरो बजट कपड़े पहने ना, बार बार शूज उतर रहा है। ये दिखाइए, ये थोड़े से हाथ ना, ये देखिए हाथ, ये देखिए, ये देखिए, ये थोड़ा सा ना पिगमेंटेशन और परप्यूरा कहलाता है। PURA परप्यूरा, ये ब्लड वेसल्स जो आपकी थोड़ी सी वीक हो जाती है। आपने डॉक्टर को दिखाया इसके लिए या नहीं? सच बताना। क्या था, क्यों दिखाया? आपको क्या लगा कि निशान पड़ गए या सही हो जाएंगे? आपको लगा कि कोई बीमारी है? दिखाए थे, के बाद सही हो जाएगा। अच्छा, क्या दवा की वजह से? हाँ, खून की कमी वेसल्स वीक हो गई ना इनकी, परप्यूरा, नसें जो होती हैं वो ब्लीड करती हैं, ठीक है। अच्छा सुने, फिर मेरी भी खून की कमी है? नहीं, आपकी तो नहीं है, आपकी तो ये दूसरी वेन्स हैं ना, ये हाँ। ये तो वेन्स हैं। लेकिन मेरा खून है 8 या 7 था। परफेक्ट 8 से लेके 14 तक, 8 से लेके 14 तक सही है। 12 से कहते हैं शुरू होना चाहिए। नहीं, 8 से देखो, 8 से भी सही है, डिफरेंट करता है ना हर एक का। 7.5 11.5 खवातीन में कम होता है। हाँ, थोड़ा सा, मर्दों में 14 तक होता है, डिफरेंट वेरी करता है। अच्छा देखिए, इनकी ये सारी जो है ये नसें बिल्कुल टूट गई हैं, ठीक है। अच्छा, आपको और कोई बीमारी तो नहीं साथ में? कोई अंदरूनी, कोई ब्लड प्रेशर, शुगर, कभी आपने चेक नहीं करा? शुगर है, ठीक है। उसमें आपकी बहुत ही वेसल्स वीक हो जाती हैं। और ये मैं हल्का सा इनके हाथों पे बिल्कुल डायरेक्टली लगाऊंगी, हाथ सीधे कर लीजिएगा, ठीक है। इजाजत है आपके भाई? जी, उन्होंने बताया। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप ग़िज़ा में बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले तो नहीं लेते हैं, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर लाइफ क्या है, मिर्च मसाले नहीं आपकी ज़िंदगी में? नहीं, ठीक है। अल्सर भी है, देखिए ये एक बहुत बड़ी बीमारी है अल्सर, आपको पता है ये? अल्सर किया आपने, क्या खाया उसके लिए गोली? अब तो सही है। नहीं, वो हमेशा रहता है। देखिए, मैं आपको 5 चीज़ें बताऊँ। देखिए, ये कभी भी ये नहीं हो सकता कि आप ब्लड प्रेशर की गोलियां कुछ दिन खाएं, ठीक हो गया, छोड़ दी। शुगर की गोलियां खाएं, छोड़ दी, ऐसा नहीं होता। ये ताहयात आपको मेंटेन करना होता है, उसके बगैर आप अपने आप को बीमार कर लेते हैं। अल्सर कभी भी हमेशा नहीं कि एक दफ़ा ठीक हो गया तो आपने छोड़ दिया। एक्जिमा एक बीमारी थी स्किन की, लोग 4 दिन लगाते हैं फिर छोड़ दिया तो ठीक हो गया, तो नहीं, उसको मेंटेन करना पड़ता है। दूसरे हाथ पे भी करेंगे। सुने जी, अब ये पैर पे भी लगा सकते हैं, पैर पे भी लगा सकते हैं, पूरी बॉडी पे लगा सकते हैं, मुंह पे, गर्दन से लगा सकते हैं, नेक पे लगा सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा देखिए, ये इनकी नेक भरी हुई है मस्सों से। अच्छा, इसका थोड़ा टर्न करिएगा। देखिए, ये कौन से पेशेंट कहलाते हैं? ये कहलाते हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, जिनकी कुव्वत मदाफ़ियत ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अंदर से बहुत बीमारियां होती हैं उससे। ये देखिए, ये पूरा एक गुच्छा बना हुआ है। क्या स्ट्रेस है, क्या टेंशन है, क्यों इतना स्ट्रेस लेती है, क्यों परेशानी लेती है? ये सब परेशानी की वजह से हो रहा है, पता है आपको? हाँ, ये बढ़ गया है। इसलिए हमने आपको बताया कि जीरो बजट। हाँ, बिल्कुल, ये घर की चीजें हैं, ये सारी पैसा दौलत की चीजें इम्पोर्टेंट है। घर, फैमिली, बच्चे, मियाँ, शौहर, सास, ससुर, माँ, बहन, भाई, बहन, बीमारियाँ, सब घर में होता है। लेकिन इतनी टेंशन ना लें, आराम से बस मेरी तरह सो जाया करें। टेंशन तो नहीं देते बच्चे, नहीं सोने देते ना। क्या परेशानी है? बस बच्चों की है, बस कोई बात। क्या बच्चे तंग करते हैं? हाँ, सोने नहीं देते। दूध का गिलास उनको पिला के ना कान के नीचे रख के दें। सही है। क्या तंग करते हैं, क्या बच्चों की परेशानी? बस ऐसे ही, बस जागते रहते हैं। बच्चे क्यों हैं? बच्चे क्यों नहीं, वो अपनी नींद पूरी कर लेते हैं, मेरी नींद पूरी नहीं होती। तो जब वो सो रहे होते तो आप क्या कर रही होती हैं? तो घर का काम कौन करेगा? तो सारा आप खुद करती हैं। मुझे किसी का काम अच्छा नहीं लगता। किसी का काम अच्छा नहीं लगता और खुद को बीमार करना अच्छा लगता है। नहीं, ये बहुत इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है। आप पूरा अपना टेस्ट कराएं, कंप्लीट। अच्छा, मुझे इस वक्त बताएं, बच्चों के अलावा सबसे बड़ी परेशानी आपकी क्या है? यही पैसा। पैसा, आई नो। आपका महीने का बजट कितना है? 30,000 हमारी सैलरी है कुल। उसमें जिसमें बच्चों की फीस भी जाती है, ट्यूशन भी होगा, खर्चे भी होंगे, घूमना फिरना, शादियाँ कितनी नहीं जाते ना, क्योंकि शादियाँ फिर वहाँ पे भी पैसे देने हैं, तो अच्छे कपड़े भी पहन के जाने हैं, मेकअप भी करना है, लिपस्टिक भी लगाना है। मैंने कहीं मियाँ ने खुश नहीं रखा, चाहे आप खुश हो या ना हो, लिपस्टिक लगा के आपने जाना है और आपने स्माइल करनी है कि मैं बहुत खुश हूँ, है ना। लेकिन आप वादा करें कि आप स्ट्रेस नहीं लेंगे। आपके बच्चों की उम्रें क्या है? एक 10 साल का है, एक साल का वक्फा है, एक दूसरा क्या साल का वक्फा साल का वक्फा है। तो अब दूसरा बहुत छोटा बच्चा होगा ना? दूसरा 5-6 साल।
6 साल का और एक 10 साल का बच्चा। चले, अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे और अब बड़े हों और वो आपको इतना सुकून दे कि आप बहुत खुश रहें हमेशा। या खुशी हो कहना है कह दो, सुबह में है। हमारे एक्सपर्ट्स और उनकी मॉडल्स यहाँ पर आ चुकी हैं। सबसे पहले मैं आपको मिलवाना चाहूँगी डॉक्टर बिल्किस से और उनकी मॉडल उनकी जो है वो है शम्मा। और शम्मा ने हमें कॉल की थी कि उनको झाइयाँ बहुत है और बहुत निशान है मुंह पे, तो प्लीज़ आप कभी शो में बुलाइएगा। और डॉक्टर बिल्किस ने ये चैलेंज लिया था कि उसकी पूरी झाइयाँ सब ये चीज़ें मैं ख़त्म करूँगी और आज वो अपने चैलेंज को पूरा करने जा रही हैं। मतलब आज उनका ये पहला दिन है और आज से उनका ट्रीटमेंट शुरू होगा। इसका मतलब अगर हम कभी कुछ भूल जाते हैं तो हमें कुछ चीज़ें याद भी रह जाती हैं, क्योंकि हम भी एंड ऑफ द डे इंसान है। मेरी टीम भी एक इंसान ही है। तो कल एक कॉल आई थी तो उनसे हम भूल गए थे, तो मैं ज़रा गुस्सा भी हो गई थी, हाइपर भी हो गई थी। लेकिन आज मुझे अच्छा लगा कि मेरी टीम ने शम्मा को यहाँ पे बुला लिया, क्योंकि हमने उनसे वादा किया था। तो शम्मा और डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ हैं। अतर तुम तो गाना गा के चले गए, माइक दे दो मुझे, है ना? ओके जी, शम्मा हमारे साथ है। अच्छा, पहले आप शम्मा का मुझे बताएं कि शम्मा जो है वो हमें कॉल की थी और शम्मा को क्या क्या इश्यूज हैं स्किन के? शम्मा ने लाइव कॉल की थी, आपने कॉल करके क्या कहा था बताएं? कि मेरे मुंह पे झाइयाँ हैं और मुझे रेमो और ज़ोर से बोलो। मेरे मुंह पे झाइयाँ 5 साल से और वो ख़त्म नहीं हो रही, तो मैंने शम्मा पे फोन कॉल की थी और मुझे उन्होंने बुलाया। डॉक्टर बिल्किस ने मेरा चैलेंज दिया है। ओके, और आपने कौन कौन से डॉक्टर्स को दिखाया? नाम ना लीजिएगा, लेकिन सबको दिखा दिया, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई फर्क? अच्छा, ये कब से, कितने साल से? 5 साल हो गए। 5 साल से। आप मैरिड हो? जी, 3 बेटियां हैं मेरी। 3 बेटियां। कहते हैं ना कि बच्चों के बाद भी ज्यादा बाद मुझे हार्ट का प्रॉब्लम था, उसके बाद। हाँ, उसके बाद ही हुई हैं। वही कहते हैं कि कुछ चीजें बाद में, और लेकिन और पूरे चेहरे पर हैं, बहुत ज्यादा है ना? और जा भी नहीं सकती। नहीं, क्यों, किसी का नहीं जा सकती? नहीं जाती चेहरे बहुत अच्छा नहीं लगता ना, पहले चेहरा साफ था। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरा आपकी झाइयों पे ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि माशाल्लाह आपका चेहरा खुद इतना प्यारा है, आपकी स्किन इतनी फ्रेश है कि मैं बाद में मैंने पूछा अच्छा क्या इनका क्या अच्छा झाइयों का कर रही है? नहीं, इट्स टोटली फाइन, कोई बात नहीं है। कोई कुछ कहता है अच्छा नहीं लगता, खुद अच्छा नहीं लगता या लोगों की नजरें अच्छी नहीं लगती? क्या बोलते हैं? कुछ कराया होगा, 5 क्रीम लगवाई होंगी, कोई फार्मूला इस्तेमाल किया होगा, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया। लोगों का काम है बोलना, लेकिन आपकी टीम बहुत अच्छी है, आप भी बहुत अच्छी है। नो सेंटी नो मेंटल बेटा, ये बहुत अच्छी है, हमें भी मालूम है। नहीं, ये लोग बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है। डॉक्टर बिल्किस भी बहुत अच्छी, मैंने एक कॉल की, उन्होंने मुझे बुलाया। बेटा मैं क्या बेसी खा गया था आपकी, मेरी भी तारीफ कर, तो मैं भी बहुत अच्छा। आप भी बहुत, हमेशा खुश रहो और लोगों की बातों में बिल्कुल नहीं आओ। और लोग बोलते रहते हैं, आपको तो सिर्फ चेहरे पे बोलते हैं, हमारे तो किरदारों पे बात करते हैं, तो भी हम अब इग्नोर करते हैं, हम तो हम अब हंसते हैं, तो हंसते के अलावा कुछ नहीं, सिर्फ कहना है लोगों का दिल बस। हाँ, जब हमें ये पता है तो बस इग्नोर करो ना, कोई बात नहीं। हाँ, बाकी अच्छा लगना, खूबसूरत लगना, आपका दिल चाहता है आपके निशान ना हो, वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन आज के बाद लोगों की बात एक कान से सुनोगी, दूसरे से निकालोगी, घर जाके हंसोगी मियाँ के साथ बैठ के, बच्चों के साथ बैठ के, अरे यार जो इन्होंने ये कहा, ठीक है ना? आपके चेहरे पे निशान है ना, लोगों के दिलों पे धब्बे लग गए हैं, दिमागों पे धब्बे लग गए हैं, ठीक है ना? तो वो मिटाना ज्यादा जरूरी है, सही है? तो बस अब यूँ हम आपको ठीक करेंगे। और इतनी अच्छी, इतनी मासूम, आई थिंक आज तक मेरे पास कोई मॉडल नहीं आई, बहुत प्यारी। और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है उम्मे राहील, डॉक्टर उम्मे राहील। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी मॉडल के साथ क्या इशू है? अच्छा, कोई खास इशू नहीं, सिर्फ इनके ब्राउन तेल देख रही हैं आप हैं, और स्किन टू टोन हो रही है, दूसरी लाइंस आ रही हैं। अच्छा, सर्दी में स्किन ड्राई होती है तो अजीब सी टैन हो जाती है, रफ़ हो जाती है। इनका हम करेंगे अपना पीलिंग करेंगे, और पीलिंग के साथ इनको मैग्नेटिक मास्क लगाएंगे, जिसको वॉश करने की ज़रूरत नहीं, मैग्नेट से वो उतरता है। वाओ, हाँ, मतलब जस्ट हम लगाएंगे और उसके बाद उसको, मतलब अगर आप, और साथ में तिल भी उतर जाएंगे। तेल से 2 से 3 सिटिंग लगेगी, लेकिन आप देखेंगे स्किन जो है बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी, लिफ्ट हो जाएगी। मैग्नेटिक मास्क का मकसद ही यही होता है, उसको लगाते हैं और स्किन को एकदम से लिफ्ट करता है, हाइड्रेट करता है और लिफ्ट करता है। ओके, और ग्लोइंग है वो।
तो जब हम लगाएंगे तब देखेंगे इसको वॉश नहीं करना। जैसे हम कोई देसी टोटका उसका इस्तेमाल करते तो उसमें कुछ टाइम लगता है, ये फौरन रिजल्ट देता है। इसमें भी 2 से 3 सिटिंग, तेल जो है एकदम ऊपर नहीं। लेकिन आपने मुझे ये आज बताना है, डॉक्टर आलिया फारूक से मैं पूछूंगी कि फायदे और नुकसान भी मशीन्स के क्या हैं या नहीं है, ये जरूर बताइएगा। मिसयूज जो है उसका आपको पता होगा। मिसयूज क्या है? देखिए उसको ज्यादा कर रहे हैं, जैसे अब हम करेंगे नेक्स्ट पेशेंट के ऊपर जो करेंगे, अगर हम क्या करेंगे एक्ने स्कार्स के लिए करेंगे। अगर हम उसको ज्यादा एग्रेसिवली कर लेंगे तो डैमेज हो जाएगी स्किन। ये देखना है फिर कितने डेज के बाद उनकी सेकंड सिटिंग होनी चाहिए, उनकी स्किन की कंडीशन क्या है, उनकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, देन उसके बाद आप प्रोसीजर करते हैं। तो अभी जो हम इनके ब्राउन तिल हैं उसके लिए और स्किन टाइटनिंग अभी ब्राउन तिल के लिए करेंगे। अब हम पीलिंग भी डिफरेंट स्टाइल से करेंगे कि आपने देखा होगा आपने लिक्विड लगाते हैं, हम यहाँ पे कोई लिक्विड नहीं लगाएंगे और ऐसी मजेदार पीलिंग है कि वो आप घर पे भी कर सकते हैं। वाह, वो मैं लाइव दिखाना चाहूंगी, वो मैं आप सबको लाइव दिखाऊंगी। डॉक्टर एहतशाम हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, आपके आने का बहुत शुक्रिया भाई, आपके तो फैंस बढ़ते जा रहे हैं। तो आज जो है वो आप करें। अच्छा, आपने हमेशा सुना होगा चेहरे का पीआरपी, कभी नहीं सुना होगा बालों का पीआरपी, जो मैंने भी आपको बताया था कि मैंने डॉक्टर उम्र राहिल से पीआरपी किया और लिटरली मेरे छोटे छोटे बाल निकलने, बाद में मैं थोड़ा सा दर्द हुआ तो डर गई थी ना, तो फिर जाना छोड़ दिया। लेकिन मुझे अभी भी शौक है कि नहीं, क्योंकि मुझे अपने बाल बहुत प्यारे हैं। तो लेकिन पीआरपी बहुत अच्छा है, बहुत फ़ायदा हुआ मुझे। लेकिन अब मैंने तो कुछ दिन से मैंने बड़ा कोई गैप दे दिया और ब्रेक आ गया। बट मैं सुनती थी चेहरे का पीआरपी, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि चेहरे का पीआरपी क्या होता है। तो सर, चेहरे का पीआरपी क्या होता है? असल में सनम, इसमें जो है ना पीआरपी जो है ना, इसकी कॉन्सेप्ट ये है कि ये आपकी बॉडी का एक तो पहले ब्लड लेते हैं आपका, आप ही की बॉडी का ब्लड लेते हैं। जैसे पेशेंट है हमारी, इनका हमने पहले ब्लड सैंपल लिया है, उसको एक स्पेशलाइज्ड तरीके से उनके ब्लड में व्हाइट सेल्स या किसी भी चीज की कमी हो, खून की, नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। हम जो चीज लेते हैं वो उनके प्लाज्मा से लेते हैं। खुदा न खास्ता ब्लड में कोई बीमारी हो तो नहीं, ऐसा नहीं होता। मतलब हम जैसे जो चीज प्रोसीजर हम यूज कर रहे हैं ना, उसका कॉन्सेप्ट ये है कि हम उनके ग्रोथ फैक्टर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और उन ग्रोथ फैक्टर्स को हम हेयर पे भी लगा सकते हैं, हम फेस पे भी लगा सकते हैं, सेम चीज को। और वो इसकी ब्यूटी ये है कि ये इनकी अपनी पार्ट ऑफ द बॉडी होता है, कोई रिएक्शन टाइम नहीं है इसमें। किसी किस्म का कोई वो नहीं, स्वेलिंग हल्की फुल्की पिंच वो होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गया। जैसे हम फिलर्स लगाएं या बोटॉक्स लगाएं तो उसमें पेशेंट के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, लेकिन इसकी ब्यूटी ये है कि इसमें कोई किसी किस्म का रिएक्शन नहीं है। ये इसको इसीलिए भी ग्लो करेगी। एग्जैक्टली, इसको हम बायो फिलर भी कहते हैं। बायो मींस कि इनके बायोलॉजिकल पार्ट है बॉडी का और उसको फिलर के तौर पे यूज किया। अच्छा, और ये अभी रिजल्ट आएगा, इंस्टेंट आपको पता चलेगा कि कितना फर्क पड़ता है। ये भी रिजल्ट अभी दिखाएंगे और वो भी रिजल्ट अभी दिखाएंगे, दही वाला। सर, एहतशाम चैलेंज। डॉक्टर सुहेब यूसुफी, आप गलत नाम ले रही हैं। अरे मैं क्यों यूसुफी साहब कह रही हूँ? डॉक्टर यूसुफी बोली, आप एहतशाम बोल रही हैं। तो यूसुफी नहीं बोला? नहीं बोला आपने। कोई बात नहीं, होता है। तो मुझे क्या बोलना है? डॉक्टर सुहेब यूसुफी बोलना है आपको। सुहेब यूसुफी जी। एहतशाम क्यों बोले जा रही हूँ? मुझे एहतशाम लग रहा है ना, नहीं मुझे एहतशाम लग रहा है। सिर्फ डॉक्टर साहब बोलते हैं। डॉक्टर एहतशाम सुहेब यूसुफी, आपका नाम ही मैंने चेंज कर दिया। लेकिन कितनी अच्छी बात है, वो तब से भी मुझे बता रहे और नेम नहीं करे, आखिर में उन्होंने मुझे करेक्ट किया। थैंक यू सो मच, लव यू फॉर दिस, थैंक यू। अच्छा, तो आपसे डॉक्टर सुहेब यूसुफी मेरा चैलेंज है। डन, ओके जी, चैलेंज एक्सेप्टेड। और ये मैं दिखाऊंगी, लेकिन डॉक्टर आलिया जो है वो आज डॉक्टर नहीं है, अब डॉक्टर तो नहीं है ना, बस अब एजाजी डिग्री दे रही है हमारी बच्ची। तो आज मैं क्या एजाजी डिग्री दे रही है हमारी बच्ची, डॉक्टरेट की। तो डॉक्टर नहीं, लेकिन हमारे साथ आलिया जी मौजूद है यहाँ पर। और आलिया जी आज जो कमाल करने वाली है, सारी लड़कियाँ पागल हो जाएंगी, बेहोश हो जाएंगी, लेकिन बेहोश आप 2 घंटे के बाद होइएगा, क्योंकि आज आपके आईब्रोज बहुत वो होने वाले, थिक और मज़े के आईब्रोज होने वाली हैं। और आपके आई लैशेस जो हैं, आपकी पलकें बिल्कुल यूं हो जाएंगी और आपकी एक आंख और दूसरी आंख में ज़मीन आसमान का फ़र्क, ये मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, ज़रूर देखिएगा। और सारी लड़कियां आज मुझे लगता है कि आपके क्लिनिक के बाहर होंगी, ठीक है। तो आज हमने यहाँ पे एक बच्ची को बिठाया, हम इनका बिफोर एंड आफ्टर आपको दिखा के उसके बाद अपने ट्रीटमेंट शुरू करेंगे और एक ब्रेक के बाद बाकायदगी से शो का आगाज़ करेंगे। और इनका आप क्या करेंगी मुझे बता दो, मैं ब्रेक लूँगी। इनकी मैं माइक्रो ब्लेडिंग करूँगी। माइक्रो ब्लेडिंग में इनकी जो आईब्रोज हैं, अभी जब मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे पेंसिल लगानी पड़ती है,
सो इसको मैं फिल कर दूंगी एक प्रोमिनेंट शेप में कि इनको फिर पेंसिल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो तकरीबन 5 से 6 साल के लिए परमानेंट हो जाएगा। ठीक है, डन। तो अभी हमें ब्रेक लेना है, कोई ट्रीटमेंट शुरू नहीं कर रहे। ओके जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बाकायदगी से इन चेहरों को हसीन तो है, मजीद इनको जमील बनाएंगे, हसीन और जमील बनाएंगे। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा, देखते रहेगा सुबह सवेरे समा के साथ। खुशी हो कहना है। हमने इनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है और अभी आपने इनको क्या लगाया मुंह पे? पहले इनकी क्लेंजिंग की है। क्लेंजिंग के बाद ये पील पैड्स हैं, मतलब पीलिंग लगाते हैं, किसी को सूट नहीं करता, ये पील पैड्स हैं। इसको इजीली हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। जस्ट आपने एक पैड निकाल के क्लेंजिंग के बाद आपने लगाया, इससे पीलिंग होती है? पीलिंग होती है और 3 से 4 दिन में स्किन पील होना शुरू होती है। स्कार्स और स्पॉट्स और पिगमेंटेशन सबको ये ख़त्म कर देता है। हत्ता कि जो नेक लाइन्स होती हैं उसके लिए बहुत इफेक्टिव होती है। ये कहाँ से मिलते हैं? ये मिल जाते हैं, देखिए ये इसका जार रखा हुआ है, बट यहाँ का ब्रांड नहीं है। ये यहाँ का ब्रांड लग भी नहीं रहा है ना, ये बाहर से। और इसको इजीली घर में जैसे हमने लगाया है तकरीबन क्या आ गया है दुनिया में, कसम खुदा के हम लोग तो पागल ही हो जाएंगे। मैं भी तो आ गया हूँ दुनिया में। ये देखें इनके ना स्किन, आप भी तो आ गए, आप तो जा ही नहीं रहे दुनिया से। आप तो ऐसा है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहे दुनिया से। वो अभी मुझे कह रहा था आ जाना मेरे लिए, मैं तो आया हूँ भाई। अच्छा, इसको लगा के 2 से 5 मिनट, डिफरेंट स्किन के ऊपर डिफरेंट टाइमिंग्स होते हैं, लेकिन मिनिमम जो स्टार्ट करते हैं, जैसे अभी इनकी देखिए स्किन रेड होना शुरू हुई और यहाँ पे हल्का सा वाइट स्पॉट आ रहा है, इसका मतलब इनके काम जो है ना स्किन पे काम शुरू हो गया, रिएक्ट कर रही है। ये पूरा वाइट हो जाएगा? नहीं, पूरा हम वाइट नहीं करेंगे ताकि वरना फिर बर्निंग होगी ज़्यादा। ओके। अच्छा, अभी हम जल्दी से साफ कर देते हैं ताकि मैं दिखा दूँ कि मैग्नेटिक मास्क इतना अच्छा है, मतलब चलें अब मास्क आप जैसे ही लगाएंगी तो मैं फिर आपकी तरफ आती हूँ, मैं डॉक्टर यूसुफी साहब की तरफ जाती हूँ। और सर आप बताइए। देखिए हमने क्या किया था कि इनको पहले जो था इनके अंडर आइज डार्क सर्कल्स थे और हॉलो थी इनके ना अंडर आइज एरिया। ये नजर आ रहा है जी, एग्जैक्टली। ये देखें, तो हमने इनको पीआरपी किया है। ये देखें, एक सेकंड, ये देखें और कितना ऑब्वियस नजर आ रहा है। इसी तरह से इनकी नेजोलेबियल लाइंस थी, स्माइल लाइंस थी, उनको भी हमने फिल किया है ताकि एक पूरा एक इनके पे अच्छा इफेक्ट आए। तो ये पीआरपी सेशंस मल्टीपल सेशंस होते हैं। एक इनिशियल सेशन, ये भी एक मास्क है, आप लोग हाईटेक मास्क कहते हैं इसको, आप लोग वैसे लगाते हैं, हम लोग इसको यूज करते हैं। हम इससे मेरे मुंह पे क्या होगा? ये रिजुविनेटिंग मास्क होते हैं इसमें। अच्छा। एक्ने के लिए दिया जाता है, रिजुविनेशन के लिए दिया जाता है। कल मैं इसी तरह शो करूंगी, कितनी अच्छी लगूंगी। व्हाई नॉट। ओके, अच्छा बाय द वे मैं ना वो एक लाइन दे रही थी जिन्होंने ये ना समा लोगों ने मुझे कटा दिया, तो मैं आपको बताती हूँ क्योंकि हम ब्रेक पे चले गए थे कि मेरी पलकें जो हैं वो वैसे लंबी हैं, लेकिन अभी मैंने आलिया जी से कहा है कि आप मेरी पलकों को ना कर्ल कर लेंगी तो वो कितने महीने रहेगा? 3 to 4 months, ताकि मैं मुंह धोऊं, ऑयल लगाऊं, कुछ भी करूं, 3 to 4 months मेरी पलकें ना ऐसे रहेंगी, ऐसे रोलर कोस्टर की तरह यूं। हाँ, तो अभी मैं वो लाइव शो में करवाऊंगी, ठीक है ना? क्योंकि आप लोग सोचते होंगे हमारे मुंह पे तो इतना कुछ करवाती है, अपने मुंह पे तो कुछ नहीं करवाती, तो आज मैं खुद अपने मुंह पे करवाऊंगी। क्या याद करेंगे आप? ये हिम्मत 2 लोगों में है, बाकियों का मुझे नहीं पता, लेकिन शाइस्ता ने भी एक दफा इस तरह की कोई चीज कराई थी और आज मैं भी करवा रही हूँ, है ना? जो चीज याद हो वो याद हो, बाकी किसी का याद हो तो मुझे बता दीजिएगा कान में प्लीज। ओके। अच्छा, इसी तरह से ये जो बाकी जो सीरम बच जाता है, जो पीआरपी सीरम होते हैं, उसको हम इसको स्प्रेड भी कर सकते हैं। जैसे डर्मा रोलर यूज कर रहे थे ये, तो उसको हम मीजो के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इससे आर्टिफिशियल लुक तो नहीं आएगी? वो आप देखें, अभी तो बिल्कुल नहीं आ रही। हाँ, जैसे अभी मैं सोच रही थी इनकी पलकें भी ना वो हैं थोड़ी सी घनी, इनको अगर घना किया जाए, पलकें लगाई जाए, ये सब हो तो कितना ये कितना चेंज आएगा। लेकिन फिर मुझे ये होता है कि कभी कभी हम इतना टू मच हर चीज का कर लेते हैं कि हम प्लास्टिक की डॉल्स लगना शुरू हो जाते हैं। अननेचुरल लुक नहीं आना चाहिए, वो नहीं आना चाहिए, नेचुरल लुक आनी चाहिए। ठीक है, तो अभी आप थोड़ा सा मैं बताएं तो सही आपने किया क्या? दिखाना। हाँ, दिखाना है क्या मतलब यार? हम मुझे बताया गया था इंजेक्शन। देखिए ऐसे हमें रूल्स पता है, तो इसलिए हम जरा कैमरा दूर कर देंगे। इस तरह से हम इसको बहुत माइल्ड सा अंदर इसको जो होता है सिंपल सा स्किन के लिए डीप करते हैं और उसमें स्प्रेड कर देते हैं उसको सीरम को, एंड दैट्स इट। कोई ब्लड भी नहीं निकला। इसी तरह से इसको हम उसको एज ए सीरम के तौर पे यूज करना होगा, मीजो के तौर पे। ये आपने इन्हीं के ब्लड का निकाला? जी जी, इन्हीं का सैंपल था ये। ओ, इन्हीं का ब्लड का। फिर ये क्या है व्हाइट? ये क्योंकि लोग सोच रहे होंगे, क्योंकि हमें तो ये चीजें पता है, हमने शोज कर करके कि ब्लड निकाला है तो ये व्हाइट क्यों है? क्योंकि आपने मशीन से प्लाज्मा किया था इसको, स्पेशल मशीन से, जिसके बाद ये रेड जो ब्लड था उसमें से हमने सीरम, रेड अलग हो गया और प्लाज्मा उसका अलग से निकल आया। जैसे ये येलो सा सीरम रह जाता है, ये दिखा सकते हैं। ये और इन्हीं के चेहरे का है, ये इन्हीं के ऊपर लगाया। अब इसको हमने इसको स्प्रेड भी कर दिया इनके ऊपर ताकि ये एंटी एजिंग इफेक्ट भी मिले, शाइन भी करे इनकी स्किन।
इस तरह से ये पूरे फेस पे लगाते हैं। ओके, ये अभी आपने आंखों के नीचे लगाया, लेकिन अगर पूरे फेस पे लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? अभी मैंने सिर्फ आंखों के ऊपर नहीं लगाया, अगर आप इनका प्री एंड पोस्ट देखेंगे तो इनकी स्माइल लाइंस थी, ये भी लगाया, स्माइल लाइंस पे भी और मैरिनेट लाइंस पे भी लगाया मैंने। तो ये इनको वही काम कर रहा है जो एक फिलर काम करता है, जैसे जिस तरह से दिखाया तो हम दिखा देते हैं पहले वाला भी। जी एग्जैक्टली, उसमें लोग डार्क सर्कल्स और इसकी वजह से, और जब आपका ये वाला हिस्सा अंदर हो ना तो आपको वैसे लगने लगता है कि डार्क सर्कल्स बन रहे हैं। बिल्कुल, तो ये आप देखेंगे, ये देखिए ये पहले का है। अच्छा, अब आप इनकी स्माइल लाइंस देखें कितनी डीप है। हाँ, और थोड़ा सा ना मुझे, आई एम सॉरी अगर शायद मुझे लग रहा है नहीं, लेकिन थोड़ी सी ना स्किन वो भी हो रही है जैसे, हाँ अब आप देखिए, ये देखिए अब ये स्किन टाइटनिंग वाला भी वो आ रही है और एंटी एजिंग इफेक्ट भी मिल रहा है। यार मेरी मॉडल देख ले कोई, मैं तो खुश हो गई। अली अब्बास के लिए तालियां, मेरी मॉडल दिखा दी उसने बीच में, कितना फर्क पड़ा है। अच्छा, एज में भी एग्जैक्टली ये सारी चीजें होती है, और ये ग्रोथ फैक्टर आपको लग रहा है, आप खुद देखें अपनी स्किन पे, ये देखें और ये देखें, अब स्माइल करें। अच्छा, इनका ये यहाँ पे ये भी आ रहा है, लेकिन अब यहाँ पे ये नहीं आ रहा, कम दिया है ना। अच्छा, मैं इनका रिजल्ट दिखा दूं, जमीन आसमान का फर्क आप देखें। और ये हमने कोई पेंसिल नहीं लगाई, कुछ नहीं किया, आपके सामने ये हम आपको बिफोर, अब एक सेकेंड, अब थोड़ा सा इधर आ जाए, अब ये देखें, अब ये इनका नेचुरल है, और ये पेंसिल लगा के अपना ये देखें, कितना अच्छा लग रहा है। आर्ट्स देख रहे हो, आर्ट्स भी बनी। वाव भाई, अभी हम दूसरा भी आपका करेंगे और उसके बाद ही आपको छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। आंटी को तिल बनवाना है, आ जाइए, आप वहाँ पर आ जाइए, मैं आपका ये दूसरा जो है वो करवा लूँगी। लेकिन इस तरह अगर आपकी आईब्रोज जो है वो बहुत ज़्यादा थिन है, कट्स हैं, लाइंस हैं, गैप है, तो आप आके ये करवा सकती हैं। और ये देखें, आंटी अब मेरे सामने खड़ी हैं, अब मैं आंटी से जेलस हो रही हूँ, लगता है कल से आंटी होस्ट करेंगी शो। देखें, ज़बरदस्त, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा, यहाँ पे तिल बनाना है, किसको देख के शौक हुआ यहाँ पे तिल बनाने का? आपकी बेटी का यहाँ पे तिल है, तो इसलिए आपने यहाँ पे तिल बनाना है। कहीं पे तिल, ये देखें यार, ये मेरी नहीं, ये आपके तरफ, हाँ वही ना, वही कह रही हूँ। ये देखें, थैंक यू। ये दिखाएं, मेरा दिखाएं बिफोर एंड आफ्टर, ये देखें, ये और ये ड्राई हो रही है, स्किन टाइटनिंग भी। आपको मैंने अच्छा बताया ना, आप मुझे सपोर्ट कर रही थी, आपने कहा बहुत अच्छा बताया था। पक्की बात ना? हाँ बिल्कुल पक्की बात है, बहुत वाह। ये देखें, ये स्क्रीन देखें और आप देखें, मैंने हाफ फेस पे किया है। अच्छा, ये इंस्टेंट फेशियल है, आपने जो बताया ना इंस्टेंट, अगर आपके पास कुछ भी नहीं ना तो आप ये फेशियल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा ऑयलिंग कर लें, अगर ड्राई स्किन है तो थोड़ा सा ये ना, तो ऑयलिंग कर लें। मैंने उसमें वो कोकोनट ऑयल डाला था, ठीक है, तो एलोवेरा ऑयल भी डाल सकते हैं, कोकोनट जो आपको सूट करे वो ऑयल आप डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन दही आपने हर रोज़ मुँह पे लगाना है, लेमन ड्रॉप्स डाल के, अच्छा मौसम में लगाएं, लेकिन शाम में या फिर रात में, क्योंकि सुबह लगा के आप धूप में उसके बाद ना जाएं। यूसी साहब, डॉक्टर बन गई हूँ मैं, एक्सपर्ट बन गई हूँ, है ना। ओके जी, ये पलकें यहाँ पे अभी लग रही हैं, आधी हुई है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तिल किस तरह बन रहा है वो हम आपको दिखाते हैं। अच्छा, इनको चाहिए था अपर लिप पे, इधर कॉर्नर पे नहीं चाहिए था, जरा सेंटर में चाहिए था। मैं यूँ हो जाऊँ, मैं यूँ हो जाऊँ, या ऐसे कर, इनको यूँ कर। ओए होए, ये कब तक रहेगा? ये भी 5 to 6 years के लिए, 5 से 6 साल तक रहेगा। और इनको ये बनाना है क्योंकि इनकी बेटी का है ये तिल। आपको घर वाले पहचान लेंगे आज? किसी को नहीं पता, और आज कहेंगे जी बाजी आप कौन? जी बाजी आप लेकिन कौन? थोड़ी ट्रीटमेंट और करवाई तो केजी के पेपर देने निकल जाएंगी। अच्छा, एक और सनम, ये कितना मजे का बना है, क्यूट। पापा क्या चीज है आप, मस्त मस्त। आप इधर ही मुंह करें, आप तो बस इधर ही मुंह। आज आप साइड पोज दिखाएं अपना सिर्फ,
ये आई थी ऐसे, जरा अस्मा इनका ब्लो ड्राई करवा के भेजो। चलो आप जाए। नहीं, इनके बालों का ट्रीटमेंट है सनम। सनम, इनके बालों का ट्रीटमेंट है मेरे पास। क्या? इनके बालों का ट्रीटमेंट है अभी आप करेंगी? हाँ। ओके, इनका हो गया। हाँ जी, इनका हाफ फेस का इनका हो गया है। और इनका ये ट्रीटमेंट कब तक चलता रहेगा? देखिए मैं एक बात बताऊं, मशीनों का आप पूछ रही थे ना कि क्या है, ये इंस्टेंट रिजल्ट देते लेकिन ये कुछ वक्त के लिए देते। इनको अगर इसका इलाज कराना है तो अंदरूनी इलाज लाजमी है। जैसे कह रही मुझे हार्ट का मसला है जी, बिल्कुल मैं इनको हर 3 महीने में ला के दिखाती रहूंगी। अब अगर आप देखें तो इनका जो मैंने ट्रीटमेंट से फट गए। फर्क तो है माशाल्लाह, काफी फर्क। ये क्लोज बना रहे हैं आप, एक सेकंड। हाँ, ये देखिए थोड़ा सा मेरी बहन पहले पूरे थे, अब देखिए डॉट्स सारे आ गए। शमा, हाँ उस तरफ देखो। हाँ, ये देखिए सारे डॉट्स आ गए स्किन। और ये देखें। हाँ, और फिर ये आप ये देखें, है ना? क्योंकि अभी पीसीआर से आवाज अली की यहाँ तक आती है मुझे। सही, सारे ये ब्लास्ट हो गए। अच्छा लगता है, लाइक और इट। हाँ ओके, ये देखें, वाह शमा जबरदस्त। अभी आप ये स्टार्ट करें। नहीं, मैंने कर दिया सारे, ये भी कर दिया। वो हमने देखा ही नहीं आपने कैसे किया। अच्छा मैं बता, अल्लाह ने तो देखा, किसी ने देखा नहीं देखा। देखिए नहीं हमें देखना है। अच्छा, इसके बाद क्या किया था, जो आधा जहाँ तक आपको बताया था, उसके बाद मैंने कहा ना कि मैं मशीनों के साथ अपनी चीजें यूज करती। फिर मैंने क्लिनजिंग मिल्क के साथ ये RF, ये क्या है? ये RF है। हाँ, इसको अच्छी तरीके से ना प्रेस करके पूरे पे अच्छी तरह फैलाकर पूरे पे किया था। कुछ लोग RF जेल के साथ करते हैं, इसके अलग से सिलिकॉन के जेल आते हैं। मैं अपने क्लिनजिंग मिल्क के साथ। इतनी देर से मैं ये समझ रहा था वो RF है। अच्छा, और आपका ये वाला क्या है? ये इस पे छोटी-छोटी नीडल्स जी, इसमें भी नीडल्स है। इसको सिर्फ इसको यूं करते हैं। जी बिल्कुल ना। ये इसमें क्या होता है कि इसमें जो है ना एक्वा यानी पानी के साथ करते हैं, इसलिए इसको हाइड्रा। पानी कौन सा होता है? नॉर्मल पानी होता है, नॉर्मल वाटर। लेकिन नॉर्मल वाटर नहीं, उसमें नमकियात नहीं होना चाहिए, डिस्टिल वाटर डालते हैं। अच्छा, वो कहाँ से मिलेगा? डिस्टिल वाटर मिल जाता है, आराम से मिल जाता है डिस्टिल वाटर। और इसकी रीडिंग क्या है? ये 0 किलोग्राम। ये तो इसका खोलने पावर है इसकी कि बढ़ाना की, जैसे जिस उम्र के हिसाब से फिर उसको बढ़ाना कम करना वो है। हाँ, हमारा तो 0 पे होगा। नहीं अभी हो गया, इसलिए इसको कम 0 पे रखा है, इसलिए 0 पे। तो ये हो गया है। हाँ, आपने कितनी इंटेंसिटी यूज करनी है और स्किन के कितने डीप ये जो है जो भी ये करने लगी है। ये टोटल मैक्स कितना होता है डीप? आई डोंट नो अब इनकी मशीन का क्या है, बट हर मशीन का ये डिफरेंट होता है। सबका डिफरेंट। इसको पता है ना RF को। RF बताओ ये टोटल मैक्स कितना है? 55। मैं आज 55 पे कराऊंगी। लेकिन बेटा डबल लेयर पे 72 तक मैक्सिमम जाता है, जो बड़ी स्किन होती है। जिनको जितनी जरूरत होती है, क्योंकि फिर ये आपको मतलब के वो कर रहा होता है ना, थोड़ा सा आपको लग रहा होता है स्किन पे। हम पूछते हैं कि आपको अब ये बेहतर है तो और आगे तो नहीं करें और आगे तो नहीं करें। लेकिन जितना मतलब कि एज स्किन होती है उसको बढ़ा के करना होता है। जितनी यंग यूथफुल स्किन होती है इतना कम रखते हैं। ओके, इससे लाइंस भी हटती हैं, सब स्किन टाइट बिल्कुल ग्लो आती है। बिल्कुल बहुत अच्छा होता है। इनका तो कुछ कर लें, मेरी बेबी स्किन का कुछ ख्याल करो। हाँ प्लीज, इनकी स्किन का, इनके बाल, स्किन। मेरा प्रॉब्लम ये है, मैं पैदा होने से पहले बड़ा खूबसूरत होता था। लोग TRP करते, मेरी TRP बहुत अच्छी आ रही थी। ये देखिए मेरे आपने जिंदगी में कुछ नहीं किया, बस ये आपकी मैंने सारी जिंदगी ये सब मशीनें ही तो बनाई हैं। ये ओए ओके, ये ड्राई हो गया हमारा। अच्छा, इस पे वो है सनम, मैं एक बात कहना चाह रही हूँ। मैं जब भी फिजिक्स पढ़ती थी ना, मैं आइंस्टाइन को बहुत अच्छी बातें बोलती थी। मैं कहा सेब गिर रहा था, गिरने देते, क्योंकि मैं फिजिक्स में 34 से पास हुई थी और मुझे प्रैक्टिकल समझ ही नहीं आता था फिजिक्स। मुझे I used to hate physics. कसम से, और मेरा अभी भी दिल चाह रहा है आइंस्टाइन का मैं गला दबा दूं। लेकिन ये इनोवेशन बहुत अच्छी है, लेकिन पढ़ाई बहुत ड्राई है। 100 में से अली के 98 मार्क्स। मैं भी पासिंग मार्क्स से पास हुई थी भाई। मैंने 34 और उसकी वजह से मेरा ग्रेड पूरा गिर गया था। हाय, मुझे फिजिक्स बिल्कुल पसंद नहीं था। मेरे मुंह पे बेटे मुंह कर रही हैं आप। हाँ, आप क्या कर इसके ऊपर नहीं, दूर करें। ये देखिए। ओए, एक सेकेंड, दूर से हो जाएगा, चलाती रहिए। ये देखिए, पूरा से ना
इसको साफ करते जाएंगे दूर से मकनातीसी मास्क लगाने के ये मैं देखे टच नहीं कर रही, मैं ऊपर से कर रही हूँ। ये देखें हाइड्रेशन देता है। अली तुम आगे शो कर लो। साफ कर अली की आवाज़ें किस किस को आ रही है? मुझे भी आ रही है। अच्छा लग रहा है लेकिन आई लाइक इट। सिर्फ मेरी आवाज़ें आती थी ना ऑडियंस। इसको थोड़ा साफ कर लो ताकि वो क्लियर हो जाए। आपा नहीं, मुझे तो मजा आ रहा है, गेम खेल रही हूँ मैं। अब इसको दोबारा करें। आप इसको साफ करो। हाँ साफ कर। क्या कह रहे हैं? अब करें। अब देखिएगा, अब आपको पता चलेगा कि मैं टच नहीं कर रही। सामने ऊपर रखिए, इधर से कर। हाँ, अब आपको पता चलेगा कि मैं ये कर सकती हूँ। कुछ दिन बाद में कुछ मशीन्स लूँ। ये हाइड्रेशन के लिए होता है और लिफ्टिंग के लिए होता है। ये देखिए। ओए होए ओए होए, आप कभी भी ये वाला ट्रीटमेंट किया करें ना, मुझे बुलाया करें। वंस अ वीक आप करें, आपको किसी और चीज़ की जरूरत नहीं है। ये माइंड रिलैक्सिंग भी है ना, इट्स लाइक गेम। तो आप लोग हमारे साथ खेलते हैं? हाँ इस वक्त आप खेल रही हैं। हाँ बेटा आंख बंद करो, डेला वार ना आ जाए। अच्छे से रूम में वैक्यूम किया जा सकता है? मतलब रूम में बैठ के किया जा सकता है, डे नाइट कोई नहीं? ओके ठीक है। ओए होए, वाह खिंच रहा है आपका? मैग्नेटिक, अमेजिंग अमेजिंग भाई। खिंच रहा है मुंह, ऐसे लग रहा है ना। बस उसे मास्क उतारेगा और आपको वॉश नहीं करते जो हाइड्रेशन रहेगी और ये बिल्कुल स्किन सॉफ्ट हो जाएगी, मॉइस्ट हो जाएगी, पूरा उतर जाएगा। भाई कितनी दफ़ा करना होता है? वंस अ वीक करते हैं तो आपको मजीद किसी चीज़ की नीड नहीं रहती है। हाइड्रेशन के लिए ना, जैसे रफ स्किन हो गई है, ये देखिए फ्लेकी हो रही है, उसके लिए। ओके, ब्रेक लेना है, कोई भी ब्रेक ले ले, मैं तो नहीं ले रही ब्रेक, कोई भी ले ले ब्रेक। ओके ठीक है। सनम बलोच मसरूफ हैं मजीद हसीन बनाने के लिए। इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हम जमील बना हसीन और जमील बनाएंगी। लड़कियां हसीना हैं, उनको जमील बना के भेजेंगे। किसी के मियां का नाम है जमील, और तो ये आएगा कहेगा जमील भाई घर में क्या कर रहे हो। अच्छा आप लोग अपने अपनी जमीलाओं को देखो, हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। खुशी हो कहना मजा तो सुबह में है। अच्छा जी, उमेर आइल जो है ना मुझ पे हंस रही है। क्यों हंस रही है? प्यारी लग रही हूँ। अच्छा, मैंने मस्कारा बिल्कुल उतार दिया है, मस्कारा मेरा बिल्कुल साफ हो गया है और अब जो है आरिफ आप देख रहे हैं, ठीक है। और अब मेरी जो पलकें हैं वो ऐसे रोल हो जाएंगी, ठीक है, कर्ल हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले मैं अपना होस्टिंग के जो वो है फराइज वो पूरे करूं कि आप इस बच्ची की आँख इसका आपकी उतार देंगी ताकि हम दिखा दें। एक आँख देखें फिर दूसरी आँख देखें, दोनों में फ़र्क देखें। यूसफी साहब यूँ देख रहे ना, है ना। और इसको लंबी पलके करने की मतलब आदत तो नहीं, मतलब शौक था। आ जाए, ये देखें, क्लोज बनाए, कितनी खूबसूरत। आंखें बंद करें, नीचे देखो थोड़ा सा, यूँ, हाँ थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा साइड करें, साइड से करूँ। ये देखें, ये वाला साइड है, ये वाला साइड, ये पहले वाली आँख, ठीक है, ये बगैर उसके, ये। और अब इधर करो ऐसे, ये देखें, उधर से भी ये दिख रहे हैं पलके ना, दूसरी तरफ। ये वाली साइड, ये वाली जबरदस्त, ये वाली। ओके ग्रेट। अब मेरी बारी, मेरी पलके दिखा दे और आप इनका क्या करिए अब। यार आज तो इसको घर में कोई नहीं मिल जानेगा, आज तो घर वाले दरवाजे बंद कर देंगे। बल्कि अच्छा ये देखिए डैंड्रफ किस कदर। इरम नाम है ना आपका? और ये देखिए इनके इतने बाल गया। इरम ने मेरे हाथ से ट्रीटमेंट, मेरे हाथ से मतलब कोई मेरे हाथ कोई कमाल नहीं है, लेकिन वो दही शही सब लगा लिया और अब इनके बालों का ट्रीटमेंट हो रहा है और मेरी पलकें हो गया, हो गया। ओके फाइन। अब मेरा ये होगा कि सिर्फ मेरे यूं होंगी पलकें, है ना? ठीक है। अच्छा ये 3 किस्म। अच्छा अथर सानी आ जाओ, क्योंकि शो होस्ट करना है, मैं पलके लगवा रही हूँ, मतलब वो रोल करवा, कर्ल करवा रही हूँ।
अच्छा, ये 3 किस्म के रॉड्स हैं, कर्लर्स हैं। तुमने क्योंकि तुम्हारी आंखें जो है वो ऑलरेडी आई लैशेज़ लंबी हैं, तो सबसे बड़ा जो रॉड है वो हम यूज़ करेंगे। बाकी ये जो है ये डिफरेंट लेंथ्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो क्योंकि सनम की लंबी है इन पे हम लंबी यूज़ करेंगे। अच्छा, लोग समझते हैं मैं आर्टिफिशियल लगाती हूँ। अच्छा, नहीं तुम्हारी तो बड़ी प्यारी लंबी आई लैशेज़ हैं। ठीक तो हो मैं गया? कोई ऐसे से करके दिखाती हूँ कि नहीं, चलो अभी तो नेचुरली है। अच्छा, सबसे पहले हम ये रोलर लगाएंगे इनकी आंखों पे और ये इस तरह करके हम बिल्कुल स्टिक ऑन कर देंगे इस तरह करके। ठीक है, तो ये पहले मैं ग्लू लगाऊंगी। अतर कहाँ गया? अतर आ गया। अतर बैठ जाओ सोफे पे। अब आप दोनों ने शो होस्ट करना है। बिल्कुल ठीक है। अब सबसे बारी बारी पूछेंगे कौन क्या कर रहा है, लेकिन पहले मेरा पूछेंगे। हाँ जी, सबसे पहले आप बताइए आप क्या कर रही हैं? मैं बैठी हूँ पलके बना रही। बहुत ज़्यादा खामोशी हो रही है। जैसे लोगों ने, सनम ने पहले ही कह दिया था कि बहुत कम लोग हैं जो ये लाइव इस तरह की चीज़ें करवाते हैं, और ये पहली बार है इस तरह की सनम अपनी पलकों को मज़ीद पलकों में मिलाने की कोशिश कर रही हैं। और सब डॉक्टर्स इकट्ठे हुए हैं। मुझे पहले लगा था यहाँ कोई ऑपरेशन होने वाला है, लेकिन ऑपरेशन ब्यूटी आज के हमारे इस ऑपरेशन का मकसद था। अच्छा, लुबना है अब हमारे साथ कॉल पे। हेलो लुबना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो लुबना, वालेकुम सलाम। कैसी हैं बेटा? ठीक ठीक। क्या बात करनी है आपने? आप ही बैठी हैं? आप ही मेकअप नहीं कर रही? आप ही जरा बिजी हैं। मैंने ना डॉक्टर विक्की से बात करनी है। डॉक्टर बिल्किस बेटा मसरूफ है, लेकिन बात कर सकती हैं। जी जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर बिल्किस, मेरे मुंह पे ना झाइयां हैं, मैंने ना आपसे कोई क्रीम लेनी है। आपसे कोई क्रीम लेनी है? ऊबर ले लो बेटा, क्रीम महंगी पड़ेगी। अच्छा, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, छाइयों की क्रीम जो है वो आपकी सुपरफिशियल लेयर पे काम करेगी, उसका इंटरनल ट्रीटमेंट होता है। मैं समा की तरफ से आपको 1 महीने का पूरा ट्रीटमेंट दे दूंगी, लेकिन बेटा क्रीमों पे मत जाएं, अंदरूनी इलाज भी लाजमी कराएं। ठीक है? क्रीम लगाई थी, नाइट क्रीम लगाई थी, उसकी वजह से ना हो गई हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, मैं आपको ट्रीटमेंट दे दूंगी। सही है, मैं दे दूंगी, कोई मसला नहीं। आप अपना नंबर नैयर के पास लिखवा दें, नैयर से मैं लेकर मैं आपको ट्रीटमेंट भेज दूंगी। अच्छा भाई नैयर, तुम्हारी बेटी की तबीयत कैसी है? चलो माशाल्लाह। नैयर हमारे टीम मेंबर और उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो प्लीज़ आप सारे लोग दुआ कीजिएगा कि उनकी बेटी की तबीयत एकदम झक्कास हो जाए, एकदम ज़बरदस्ती हो जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई हैं। और ये कहने का मकसद ये है कि क्योंकि मैं अपनी फैमिली के लिए दुआ मंगवाती हूँ, तो ये भी लोग मेरी फैमिली है और इनकी फैमिली भी मेरी फैमिली है, तो इसलिए मैं आप सबसे दुआ करवा रही हूँ कि प्लीज़ दुआ कीजिएगा। कैसा फील हो रहा है इस वक्त आपको सनम? कुछ कहेंगी आप? क्या कैसा फील हो रहा है इस वक्त? ये देख किसके डैंड्रफ काफी यहाँ डाल। ये बड़ी हो गई। अतर अब जब बैठे हो ना, फजूल के सवाल ना करो, गाना सुनाओ। बेटा आंदा है तो गा, नहीं तो ना गा, गाना। अच्छा अतर, कौन सा गाना सुनाओगे? कोई फेवरेट मेरा कोई अच्छा सा? पलकों के ऊपर कुछ सुना दो अगर आता है तो। आंखों पे कुछ सुना दो, क्योंकि सनम की पलकें तैयार हो रही हैं। पानियों, सज्जाद अली। पानियों में तो नहीं जा रहे बेटा आप। अच्छा ठीक है। यार सज्जाद अली का अभी जो बहुत मशहूर गाना हुआ था, पानियों, जो बहुत हर कोई गाता था। साहिल पे खड़े हैं हो तुम्हें क्या गम चले जाना। ई फ्लैट। बाकी सारे लोग अपने ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं। हाँ जी, सब ईमानदारी से उम्र राही के अलावा वो दुकान बंद करके बैठ गए। इनका बहुत खूबसूरत हो गया। डॉक्टर यूसुफी साहब का भी और बिल्किस ले रहे हैं ना, मुसलसल कंगी पे कंगी की जा रही हैं।
ये आपने अपनी बेगम के लिए तो नहीं गाया। आज हम सारे लोग एक्सपर्ट्स को यही बोल रहे हैं, तेरा हर जुल्म याद है, भूला तो नहीं हूँ। ये सारे जितने भी यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, तेरा हर जुल्म याद है, भूला तो नहीं हूँ। मैंने ऐसे ही, अब हो गया मेरा, अभी 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट लगेंगे तो मैं शो कर सकती हूँ। सफेद छड़ी ला दे। बंद आंखों से। अब कान में है ना, अली बताएंगे लेफ्ट राइट लेफ्ट हो जाए, ओके। अभी मैं आपके साथ हूँ यूसफी साहब, आप मुझे बताएं कि आपका ये लेजर हो गया। अच्छा, लेजर से लोग डरते हैं, ठीक है ना, लोगों को लगता है कि लेजर से रिएक्शन होगा, क्योंकि जब मैं लेजर के लिए मुझे शौक था कि नहीं अम्मी मुझे लेजर कराना है क्या, तो अम्मी कहती नहीं 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 पागल हो, ना वैक्स कराना है ना लेज़र कराना है क्या। पता नहीं मीडिया में आने के बाद भी मुझे 1-2 साल बाद परमिशन मिली थी लेज़र के लिए, लेकिन उससे मुझे कोई रिएक्शन कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि स्किन अच्छी, ठीक है। तो अब मुझे सीधा ये जी आप सही खड़ी हैं, बिल्कुल सही अपने सीधे हाथ पे जी, अब सही है। ओके, तो अब आप मुझे बताएं कि इनका लेज़र हो गया जी, बिल्कुल। आपको दर्द हुआ? ओके, लेजर एक होता है, लेजर एक होता है रेवलाइट, एक होता है आइसो समथिंग कुछ आता है, बहुत सारे आते हैं लेजर्स की, बहुत डिफरेंट टाइप्स होती है। सबसे बेस्ट कौन सा है? बेस्ट लेजर्स बहुत सारे अवेलेबल है जिसमें हम लोग देते हैं, लेकिन ये दावा गलत है कि आपका बाल बिल्कुल खत्म हो जाएगा, चेहरे के एक्स्ट्रा रुआ हो जाता है लेकिन बाल खत्म बिल्कुल वैले से रह जाते हैं। ये एक्चुअली जो थिक हेयर्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। और देखिए उसके साथ हमें रीजंस ये देखना पड़ता है कि इन बच्चियों को किस वजह से हो रहे हैं फेशियल हेयर्स। उसका इंटरनल रीजंस भी होते हैं, हार्मोनल रीजंस भी होते हैं, हम उसको भी एक्सक्लूड करते हैं, उनके साथ मेडिसिन भी देते हैं। अगर रुआ हो जाए तो फिर आप रेवलाइट कराओ तो उससे आपका गोल्डन और फिर वो बाल हो जाता है। लेकिन इनकी एक सेटिंग के पैसे कितने होते हैं? क्या लेजर बहुत महंगा है? देखिए इतना एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन ये कि डिपेंड कर रहा होता है कि अगर फेशियल हेयर्स की ग्रोथ पूरे फेस पे तो फुल फेस के हिसाब से चार्ज करेंगे, सिर्फ अपर लिप पे तो अपर लिप के हिसाब से चार्ज करेंगे, तो वो डिवाइडेड होते हैं सारे। आपको क्या लगता है इनको कितनी सेटिंग्स की जरूरत पड़ेगी? इनके बहुत ज्यादा थिक हेयर्स हैं तो यूजुअली हम 3 से 6 सेशंस के अंदर खत्म कर देते हैं इस तरह के हेयर्स को। किसी को 2 सेशंस में हो जाते हैं, किसी को 3 में। लेकिन अभी तक कोई ऐसी मशीन पैदा नहीं हुई कि आपका रुआ भी खत्म करे। हाँ, देखिए रुआ आपको पता रहता है, ये गलत बात होगी। एग्जैक्टली है ना, मेमल्स मतलब के हाँ रेप्टाइल की स्किन पे। एक्चुअली मैं तो इंसानों में मेमल नहीं, तो अपर लिप भी खत्म हो जाएंगे। खास तौर पे कुछ लड़कियों को बहुत ज्यादा होता है, हार्मोनल चीजें भी होती है, तो वो भी आप लोग उसकी भी दवाइयां देते हैं? बिल्कुल टेस्ट करते हैं पहले, उसका पहले अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, हार्मोन्स के टेस्ट करवाए जाते हैं, उनके हिसाब से अगर कोई डिसबैलेंस देखते हैं तो उसको भी हम ट्रीट करते हैं। तो अभी आपने इनका लेजर वाला कौन सा वाला किया है? इनको मैंने डायोड लेजर दिया है और इनके फोरहेड पे ये भी एक लेजर टाइप होती है जो इस टाइप के हेयर्स के लिए। कौन सी मशीन होती है? डायोड कहलाती है, डायोड लेजर। ठीक है, मशीन आप लोगों ने देख ली और आपने रिजल्ट भी देख लिया, सामने रिजल्ट आपको नजर आ रहा है। और अब मैं कितना आगे जाऊं? आप थोड़े 2 कदम आगे जाइए। बस हो गया? नहीं आगे जाइए सीधा। 1 2 3 बस। ओके बस। मुझे डॉक्टर इन पे उमेर आइल पे ज्यादा भरोसा है। अच्छा, आपने क्या वो उनके खड्डे जो थे वो बिफोर एंड आफ्टर दिखा दें? अच्छा, इनके जो है नहीं रेडी क्यों हो रहा है? नहीं करें, अभी दिखाएं फौरन। अभी हमने इनकी एक सिटिंग की है, 15 दिन के बाद ये दूसरी सिटिंग लेंगी। तकरीबन 4 सिटिंग्स इनको चाहिए, एक तरफ इनके ज़्यादा है, एक तरफ कम है। तो 4 मेरा बिफोर आफ्टर अभी तक दिखाया ही नहीं है, क्योंकि मेरा ये अभी उतरा ही नहीं है। तो मैंने उतरा ही नहीं है तो हाँ क्यों किया हुआ है? अच्छा, बच्चे का दिखा रहे हैं। अच्छा, अभी इनकी हमने कर दी एक सिटिंग, 15 डेज के बाद ये दूसरी सिटिंग लेंगी और अराउंड इनको 4 सिटिंग्स की रिक्वायरमेंट है। आवाम देख सकती है मेरे अलावा? हाँ बिल्कुल। अभी जिससे स्किन रेड हो रही है और जब ये प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लेंगे तो ये स्कार जो है इनके भर जाएंगे। ओके, 95% हील हो जाते हैं। ऑडियंस अब तालियां बजा के बताएंगे कितना फर्क है, क्योंकि मैं देख नहीं सकती। इतनी तालियां तो कभी आपने मेरी किसी बात में नहीं बजाई यार। अच्छा पीछे अब मुझे बताइएगा। नहीं बहुत पीछे नहीं बेटा, मेरी नीचे उंगली पे आ जाओ। अभी मेरा 10 मिनट लगा रहेगा, मैं भी नहीं, मैं कल दिखाऊंगी मस्कारा लगाए बगैर। मैं पूरा अपना टाइम लूंगी, ठीक है ना? ओके, बिल्किस आप यहाँ पर हैं? हाँ जी, मैं यहाँ पर हूँ। और सबसे पहले इसकी हिम्मत की दाद के लिए तालियां होनी चाहिए,
कि इसने मेकअप भी रिमूव किया, अपनी पलकें भी दिखाई, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी पलकें हैं। और दूसरी बात है कि इसके लिए भी सनम के एफर्ट्स के लिए भी तालियां। भाई लोग खुली आंखों से अच्छी होस्टिंग नहीं करते, ये बंद आंखों से भी मुकम्मल काम कर रही है। अच्छा, मेरी इस बहन का जो मसला था, इतनी खुश्की है, इसको एंटी फंगल इंटरनल देनी पड़ेगी, इनका इलाज करना पड़ेगा। ये कह रही है कि इसी तरह मेरे बाल गए हैं। इनके तो बहुत बाल हैं, हमारे पास जो आते हैं उनके तो बाल ही नहीं होते और बहुत कम होते हैं। नेचुरलाइज में उसका ट्रीटमेंट होता है। अभी मैंने इनका जो लेज़र कॉम से और जो सीरम एंटी डैंड्रफ लगा के आर्गन ऑयल के साथ मैंने किया। मैंने बताया कि मैं अपनी मशीन के साथ अपनी चीज़ें बहुत सारे मिक्स कर लेती हूँ। ठीक है, चाहे कोई माने या ना माने, मैं तो कर लेती हूँ। ठीक है, तो आपको पता होगा ना कि आप हाँ, बिल्कुल। मुझे रिजल्ट देना तो देखिए, अभी इनका यहाँ पस वाला दाना भी है। अब मैंने इसको नहीं छेड़ा है। ठीक है, ठीक है। बालों का हो गया जी, हाफ फेस का मैंने इनको दही लगाया था, बाकी मैं इनको दे दूंगी, ये खुद लगा लेंगी। और यहाँ पे इनका जो है वो आलिया जी ने इनका तिल बनाया, वो तिल भी दिखा दे। मेरी पलके कल मैं आपको दिखाऊंगी कितना फर्क पड़ा। यूसफी साहब थैंक यू सो मच, और आलिया जी आपका बहुत शुक्रिया, उमेराहिल आपका बहुत शुक्रिया, बिल्किस साहब आपका बहुत शुक्रिया, सर आपका बहुत शुक्रिया, और आपका तरसानी बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही, अल्लाह ताला ने चाहा तो कल आपसे मुलाकात होगी और इन्हीं पलकों के साथ होगी, बगैर मस्कारे के मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। आई लव यू ऑल। कोई गलती हमसे हो गई हो तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये सारे ट्रीटमेंट्स बहुत सस्ते, और आज तो इंशाल्लाह 50% आपको डिस्काउंट मिलेगा। बाय बाय।